Hello, everyone. Welcome to another exciting episode of Tap, the Artist Podcast. Today, we have with us Sahil Arora, a skilled tattoo artist and the owner and founder of Mascot Tattoos, Ghaziabad. Hi, Sahil. How are you? ऑल गुड। या बताओ आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच अपना प्रेशियस टाइम निकाल कर तुम यहाँ पर आए. या थैंक यू सो मच, आपने बुलाया तो मैंने नए कपड़े पहने आज. शाउट आउट माय वाइफ. वाओ. पर बहुत बढ़िया सेटअप किया हुआ है, लव्ड इट. थैंक यू Very सो nice. मच. चलो शुरू करते हैं. बाय द वे, नाइस शर्ट. Thank you. नए कपड़े पहन कर आए हो तो हाँ सोचा हाँ, पहली तारीफ बार ही कर पहनी लेते है. इसमें अभी खुशबू भी वही शोरूम वाली आ रही है. हैं. बहुत Right. बढ़िया. चलो बढ़ते हैं. हाँ जी. तो साहिल, इफ आई मे आस्क, हु इज साहिल अरोड़ा विदाउट हिज आर्ट? व्हाट डिस्क्राइब्स यू बेस्ट एज अ ह्यूमन? तो पहले तो यार दिस इज़ अ वेरी हैवी क्वेश्चन. मैं आपको पहले भी यही मेंशन कर रहा था क्योंकि मैं आई बीन टैटूइंग फॉर लाइक व्हाट 15 odd years ऑलमोस्ट नाउ. तो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड ओनली, जैसा आई थिंक आप लोगों की भी स्टोरी है कि बहुत अर्ली ही हमने पैशन फॉलो करना शुरू कर दिया. right. तो मेरे को अब ये याद ही नहीं है. लाइक मैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ ना कि अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते. आई डोंट नो, बिकॉज हम तो शुरू से ही वही काम कर रहे हैं. तो आई कांट इमेजिन माई सेल्फ नॉट डूइंग टैटूज. तो Sahil Arora without tattoos is, I don't know, it's just some guy who loves to have fun and all in all who's just trying to figure out the universe. ऐसे अगर ऐसे large scheme of things में मैं बोलूँ तो मेरे को इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है कि हम क्यों हैं यहाँ पे. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो होता रहता है मुझे. तो ये है. आप लोग बताओ, who are you without your art? It's a very heavy question to start the. I know it is, but that is what makes it really interesting. हाँ, हम भी बताएंगे जब हाँ, हम हाँ. वहाँ बैठे होंगे और कोई. मैं जा रहा हूँ साथ क्वेश्चन. चलो कूल. हाँ नहीं नहीं, Yes, इसका so- मौका हम फिर कभी बाद देंगे. में बाद में. चुराओ मत हमारा कंसेप्ट. आई नो. या नहीं, नाइस साहिल. अच्छा है फिर तुम टैटू आर्टिस्ट हो, Yeah. वरना बहुत ज़्यादा सोच में ही पड़ जाते. या फॉर श्योर. हाँ मतलब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ मैं, आई एम नियर 30 नाउ, तो मेरे को तो यही लग रहा है कि मेरा इस कंसेप्ट में और विश्वास आ गया है कि ये रीबर्थ की जो साइकिल है इसको ब्रेक करना है. तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि एज ह्यूमंस हमें बर्थ मिल गया है तो कोशिश की जाए यहीं पे एनलाइटनमेंट मिले. इंटरेस्टिंग. हाँ थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया, आई एम सॉरी. पर हाँ मतलब नहीं नहीं, हाँ. नो नीड टू बी. क्योंकि ये तो अभी जैसे आप पूछ रहे हो साहिल कौन है, साहिल भी तो इज जस्ट अ मास्क, राइट? यू एंड आई आर नॉट यू एंड आई एक्चुअली. जो हम हैं ये तो इट्स अ मास्क. जो हमने बोला भाई ये मेरे कपड़े, घड़ी, ये मेरा काम, मेरा नहीं है, ये साहिल का ही है. एक्चुअली हम तो कोई और ही हैं. तो उसका क्या पर्पस है? नहीं तो आज साहिल है कल राहुल हो जाएगा. और ऐसे ही मेरे को नाम मिलते रहे बुरे बुरे तो मे बी कुछ सोनू मोनू. बट देन या इवेंचुअली आई वांट कि इसके आगे देखा जाए. अदरवाइज भी वैसे बढ़िया है ज़िंदगी, मज़ा तो आ ही रहा है यहाँ पे. पर बियॉन्ड दिस आई वांट टू सी व्हाट लाइज. Wow. Never knew Sahil like this. Yeah? This is हाँ, ये- this is the first time. जब आपका स्टूडियो गाजियाबाद में हो ना तो ये बातें आप कर नहीं सकते. इसलिए हम गुड़गांव आके Yes, गुड़गांव स्टूडियो that's में why ऐसी बातें कर रहे हैं. I'm not just kidding. Love गाजियाबाद. Shout out गाजियाबाद Of also. course. टीम मेरे को बोलना पड़ रहा है. नहीं इसके ऊपर भी आएंगे. खैर हाँ. ओके साहिल, तो शेयर विद अस योर जर्नी एज अ टैटू आर्टिस्ट. कैसे शुरुआत हुई, कैसा सब रहा और अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? स्टार्टिंग वॉज वेरी हम्बलिंग. एक टीवी शो आता था एले इंक नाम से, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है या नहीं. TLC पर आता था. तो वही फर्स्ट एक्सपोजर था टू द आर्ट फॉर्म इटसेल्फ कि ये मेलों में ही नहीं होता सिर्फ, इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन जिसमें लोग आ रहे हैं. और मेरे को बहुत वट ड्रोव मी टुवर्ड्स इट इज़ कि जो लोग अपना पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं ना, और वो अभी भी होता है, नाउ आई एक्सपीरियंस इट फॉर रियल, कि वी गेट टू नो पीपल्स डार्केस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, ये तो थोड़ा वैसा हो जाएगा, डीपेस्ट सीक्रेट्स इवन जो मे बी उन्होंने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया हुआ. बट सिंस द टैटू मीन सो मच टू देम और वो हमारे साथ अगर कंफर्टेबल हैं तो दे शेयर इट. तो ऐसा शो में भी दिखाते थे कि कोई अपनी ग्रैंड मदर की कोई मेमोरी लेकर आया है, या तो वो जो एक कनेक्शन बिल्ड होता है थ्रू दैट आर्ट फॉर्म, दैट ड्रोव मी टुवर्ड्स इट. तो एज लाइक मैंने उससे पहले कभी पेंसिल भी नहीं उठाई थी ना ही. मैं हमेशा आर्ट की क्लास में बाहर बैठता था एज अ पनिशमेंट, बिकॉज मैंने फाइल ही नहीं खरीदी थी. लेकिन सीइंग दैट आई वाज लाइक ये तो सीखना है, ये करना है. और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. फिर धीरे धीरे अप्रेंटिसशिप करी पहले, उसके बाद
घर पे टैटू करना शुरू किया. फिर माई डैड रन्स अ सैलून, वहाँ पे वेटिंग एरिया में टैटू करना शुरू किया. उसके बाद इनिशियली पेरेंट्स वांटेड कि भाई इससे तो नहीं, मतलब दिस कैन नॉट बी अ करियर, राइट. बैक इन 2012 तो इतना टैटूइंग था भी नहीं, राइट. तो भाई रोटी भी तो खानी है ना. तो उसके लिए आई वॉज गुड इन स्टडीज़. उनको था कि कुछ बन जाऊँ मैं, कुछ कर लूँ, ऐसा प्रोफेशन आ जाए. बट आई फेल्ड माई CA का एग्ज़ाम. I did teaching का course. I failed that exam as well. And by then my tattooing clients were becoming more and more. तो फिर शिफ्ट ही कर लिया जब उनको भी दिखा कि ठीक है आ ही रहे हैं पैसे तो ठीक है फिर. और मुझे लगता है बहुत मेजर एक रीज़न होता है, मे बी आप लोग भी शायद से रिलेट करोगे, स्पेशली आर्टिस्ट की लाइफ में. बहुत लोग जैसे हमारे मम्मी पापा भी ले लो या इन जनरल भी किसी को आप पूछो तो सब बोलते हैं ना कि ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, या हम तो पहले बहुत ड्राइंग करते थे अब तो सब छूट गया. तो वो छूटता इसलिए बिकॉज वो शायद अपने पैशन को ना मॉनिटर ही नहीं बना पाए, और नहीं बना पाए तो वो इवेंचुअली छोड़ना पड़ा. तो जो भी अपकमिंग नए जनरेशन, आई थिंक दे शुड रियलाइज कि इवेंचुअली भले आपका कितना ही प्यार आर्ट फॉर्म से हो, you have to figure out a way to make money out of it. Otherwise long run में it's very hard to sustain कि आप कर रहे हो और आप घर भी देख पाओ, अपनी other responsibilities भी fulfill कर लो. तो बिल्कुल it's not that easy. It's not that easy. Especially art इंडिया में तो आर्टिस्ट को नहीं पे मिलता है. Yeah, be it any field I would say. Any field, any form of artist. Any form of art. Yes. तो ये तो मेरे को तो टैटूइंग में भी लगता है वेरी लकी कि आप लाइक यू स्पेंड 1 hour विद समवन एंड यू गेट टू मेक मनी आउट ऑफ इट. नहीं तो कितने आर्ट फॉर्म्स हैं. अभी रिसेंटली मैंने वो पॉटरी की क्लास अटेंड करी. बहुत मुश्किल होता है वो बनाना. और उनको क्या मिलता है, उनको उस चीज़ का मतलब दे गेट नथिंग आउट ऑफ इट पेमेंट वाइज, मनी वाइज. तो जो आर्ट फॉर्म्स में अच्छा पे है इट्स गुड. तो नेल आर्ट सीख लो, टैटू बनाओ, ठीक है. और इन चीज़ों में घुसो, और हम सिखाते भी हैं सेल्फ प्रमोशन. तो हमारे यहाँ आओ और मेक अ करियर आउट ऑफ इट. वेरी नाइस. हाँ, क्योंकि लाइक हाउ यू सेड कि 2012 की अगर हम बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले तक तो इतना बूम भी नहीं था. अब तो फिर भी काफ़ी पता है, यू नो, काइंड ऑफ बूम है भी. एवरी अदर पर्सन यू सी दे डू हैव अ टैटू नाउ. इट हैज़ बिकम अ फैशन ऑल्सो. बट ये पूरे टाइम में व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस्ड, क्योंकि ये इतना ईजी तो नहीं रहा होगा. राइट. आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को बहुत सपोर्टिव पेरेंट्स मिले, विच इज़ नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली विद टैटूइंग एज अ प्रोफेशन. लोग आज भी, माँ बाप अपने बच्चे को टैटू बनवाने के लिए परमिशन नहीं देते कि कैसा लगेगा, और भाई सोसाइटी और सारे फैक्टर्स. तो एज अ प्रोफेशन परस्यू करने के लिए तो बहुत ही स्टिग्मा टाइप ही है. बट सिंस माई डैड हैज़ बिन इन टू बिजनेस ऑल हिज लाइफ, तो ही समवेयर हैड दैट विजन कि आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो यू विल बी एबल टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट. ऑल दोनों ने मुझे कभी ऐसा बोला नहीं, बट मैं तो लेटर हाफ में टैटूइंग सीखना चाहता था, जब मेरी ग्रेजुएशन हो जाए. मेरा भी यही माइंडसेट था कंजर्वेटिव कि नई जॉब करनी है और साथ साथ ही सीख लेंगे. बट माई डैड ओनली पुश्ड मी कि 10th में ही कर लो, क्योंकि बाय दैट टाइम यू विल हैव सम एक्सपीरियंस. सो दैट रियली हेल्प मी. एक शुरू का बूस्ट जो मिल गया. तो क्योंकि टैटूइंग में क्या होता है, इनिशियली आप स्टार्ट कर देते हो, आपको लगता है आपको आ गया है बनाना, बट आपको आया नहीं होता. अब ऐसे आपने कराए हुए हैं टैटूज, तो यू नो कि फर्स्ट डे पे तो सब कुछ सुंदर दिखता है, बट एक्चुअल रिजल्ट कम्स आफ्टर 1 month. तो तब आपको पता लगता है, अच्छा मैंने तो उसके ओवर वर्क कर दी, अच्छा ये तो लाइन समझ हो गई, लाइन फेड हो गई. तो ये फीडबैक मिलने में इतना टाइम लगता है, तो एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल तो आपको सीखने में लग जाता है टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो और क्या आता है. तो चैलेंजेस थे, पर मोस्टली इट हैज़ बिन एन ईजी राइड फॉर मी, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू. चैलेंजेस अब है ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट. अगेन मे बी आप लोग भी शायद रिलेट करो, वेन एवर अ मार्केट बिकम्स और स्टार्ट्स बिकमिंग टू सैचुरेटेड, तो चैलेंजेस आ जाते हैं. नाउ कोई बंदा जो शायद 12 साल से टैटू कर रहा है, मे बी वो भी उतना ही काम कर पा रहे हैं, या उतना ही क्लाइंटेल है उनका जितना उसका होगा जिसको शायद सिर्फ अभी 1 साल हुआ है, बट उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, या उसको रील्स पे नाचना आता है, दैट हेल्प्स. ठीक है. तो मतलब नो ऑफेंस, ऐसा नाचना नहीं, बट जिनको भी मार्केटिंग स्ट्रांग है, दे नो हाउ टू प्रमोट देयर वर्क. तो अभी बिकॉज पहले आई रिमेंबर इंस्टाग्राम से ज़्यादा फेसबुक चलता था टैटूइंग कम्युनिटी में भी, और इंस्टा पे तो सिर्फ लोग टैटू की फोटो डालते थे और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते थे कि ये है. इंस्टा पहले था ही उस बारे में, सिर्फ इसी पर्पस था, राइट. एंड नाउ इट हैज़ फ्लिप्ड. तो हर
एज के लोग तो नहीं उसको ग्रैब कर पा रहे हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं, तो आपकी पुरानी क्लाइंटल तो पुरानी ही है, बट यू नीड न्यूअर पीपल, और वो लोग उनके पास जा रहे हैं जिनको वो देख रहे हैं, जिनकी रोज रील आ रही है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि आर्ट की नॉलेज जनरल पब्लिक को तो है नहीं, उनके लिए तो सब बराबर ही हैं प्रीटी मच। बिल्कुल। जो ज़्यादा फेमस है, जिसके ज़्यादा फॉलोअर हो गए, यस, ब्रांडिंग इज एवरीथिंग। एंड ये मुझे अब समझ आ रहा है, बिकॉज नाउ आई एम फेसिंग दीज चैलेंजेस कि बहुत आर्टिस्ट हैं जिनका काम हमसे अच्छा नहीं है, बट people are going to them, maybe because they have a better looking studio or maybe they have a better branding. तो अब है challenges, पहले तो it was आपको मूवर्स एडवांटेज मिला, गाजियाबाद इज़ अ स्मॉल सिटी, तो बहुत सारे स्टूडियोज थे भी नहीं एट दैट टाइम, एंड अब बहुत सारे स्टूडियोज हैं, तो वी डू हैव अ गुड सपोर्ट ऑफ आवर ओल्ड क्लाइंटेल, और जो लॉयल क्लाइंट्स होते हैं वो तो आपके पास ही आते हैं चाहे कितना भी कंपटीशन आ जाए, बट टू ग्रैब दैट न्यूअर ऑडियंस, स्पेशली दिस यंग जनरेशन, डिफिकल्ट ना हो, तो ये है थोड़ा, पहले नहीं था कोई चैलेंज। हाँ जी। इस जर्नी में who has been your inspiration, who or what? या सो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है मैं सारे बड़े रूखे जवाब दे रहा हूँ। पहले मैं बहुत आइडियलाइज करता था आर्टिस्ट को, बट एज टाइम हैज़ पास्ड मेरे को आर्ट फॉर्म से ज़्यादा प्यार हो गया है वर्सेस आर्टिस्ट, क्योंकि इसमें भी जॉनराज होते हैं टैटूइंग में भी, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो दिस। जैसे म्यूज़िक में देयर इज़ रॉक, देयर इज़ क्लासिकल, देयर इज़ टेक्नो, ऐसे टैटूइंग में भी देयर इज़ एब्स्ट्रैक्ट, वाटर कलर टैटूज, साइबर सिजिलिज्म, रियलिज्म, कैलीग्राफी। इंडिया में वो कल्चर नहीं है, बट इफ़ यू गो टू अ गुड स्टूडियो इन यूरोप और समवेयर, तो या तो पूरा स्टूडियो का एक थीम होगी, वो सिर्फ ओल्ड स्कूल टैटू करते हैं तो वो ओल्ड स्कूल टैटू ही करेंगे, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा सेटअप किया होता है कि दे हैव अ टीम ऑफ 10 आर्टिस्ट, एक बंदा सिर्फ नाम लिखता है, तो वो 4-10 साल से सिर्फ नाम ही लिख रहा है, उसकी वही स्पेशलिटी है। तो देयर हैज़ बिन नो सच इंस्पिरेशन, आई जस्ट नाउ लव द आर्ट फॉर्म। जो भी आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं उनसे इंस्पायर हो जाते हैं हम, नो वन पर्टिकुलर गाय और सोर्स। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि अभी तुमने बताया कि इसके भी बहुत डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, जो ऑफ कोर्स इतना मेरे को भी नहीं पता था फ्रैंकली। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर फोर्टे? राइट, या इन टैटू। सो देखो मैं आपको बहुत ऑनेस्ट जवाब देता हूँ, इंडिया में कोई कितना ही ऐसे कैमरे के आगे बोल दे कि आई एक्चुअली डू दिस ओनली, भाई आप नाम बनाते हो सबसे, ठीक है, 80% ऑफ द टैटूज यू डू इज नेम टैटूज, इवन द बिगेस्ट स्टूडियोज इन इंडिया, बिकॉज आई हैव माई फ्रेंड्स देयर, तो सब यही बोलते हैं कि आपका ब्रेड एंड बटर तो भाई नेम टैटूज ही है, बिकॉज मेन पब्लिक वही करा रही है, एंड विच इज दैट इज़ फाइन ऑल्सो। तो हमारा फोर्टे टेक्निकली खुद ही, क्योंकि यू डू सो मेनी नेम टैटूज, तो कैलीग्राफी तो आपकी अच्छी हो जाती है, वाले टैटूज तो हो जाते हैं। बाकी आई लव डूइंग रियलिज्म, ब्लैक एंड ग्रे रियलिज्म, बिकॉज इट हील्स वेरी वेल ऑन आवर स्किन कलर के मुकाबले में। और उसके अलावा बाकी जॉनराज आई कीप शफलिंग, कभी मुझे ये अच्छा लगने लगता है, कभी मुझे वो अच्छा लगने लगता है, तो ऐसे ही है। पर लाइक विच वन यू लाइक द मोस्ट, मतलब irrespective of कि वो करने के लिए मिल रहा है या नहीं मिला है, but that is something you really appreciate या you really like? I am very much drawn to heavy black work. मैं आपको फोटोज़ दूंगा, आप स्क्रीन पे डालना। वो बहुत आई थिंक बहुत कम लोगों को पसंद आता है, बिकॉज आपने कभी देखे हैं कुछ लोग जिनका हाथ पूरा ब्लैक टैटूड है, या लाइक वे भी हल्का बहुत उसमें एम्प्टी स्किन छूटी होगी, बट ऑल ब्लैक, ऑल डार्क, हैवी, आई लाइक दैट। क्योंकि सबसे पहले तो इट्स अ वेरी, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऑल दो आप बना सकते हो। जैसे MGK ने अभी टैटू करवाया, MGK इज़ अ सिंगर, रैपर था, अभी पॉप गाने गाता है, यू नो अबाउट एमिनेम के साथ उसकी बीफ हुई थी एंड ऑल, इज़ अ फेमस गाय बेसिकली। तो उसकी पूरी बॉडी पर टैटू से अब उसने पूरा ब्लैक वर्क करवा लिया है, अच्छा पैचेस में है, ब्लैक भरा हुआ है, और बीच बीच में ना जगह छूटी हुई है। तो वो कहता है आई हैव लेफ्ट सम स्पेस बिकॉज दीज आर लाइक विंडोज टू माई पास्ट लाइफ, कि मैं ऐसा भी था। तो आपने बना लिया, ठीक है, इट्स ग्रेट, यू हैव दैट पर्सपेक्टिव, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज़ डन जस्ट फॉर एस्थेटिक पर्पस। और हम जैसे बहुत छोटे छोटे टैटू कराते हैं, मैंने भी वैसे ही कराए हुए हैं, दे लुक गुड व्हेन यू आर अप क्लोज, बट इफ़ यू लुक एट अस एज अ कैनवस फ्रॉम फार, तो ओवरऑल एनाटॉमी के हिसाब से जब आपके ऊपर कोई टैटू होगा ना बड़े पीसेस में, वो ज़्यादा बेटर लगता है वर्सेस कि छोटा छोटा कुछ है, यू कैन नॉट इवन मेक आउट फ्रॉम फार क्या बना हुआ है। तो फॉर पीपल हु आर इन टू स्मॉलर स्टफ, इंटीमेट स्टफ, ग्रेट, मेरे को भी पसंद है वो सब, बट लेटली आई एम लाइकिंग हैवी ब्लैक वर्क मोर। और वो मैंने इतना किया नहीं, बिकॉज इंडिया में मतलब आपने किसी अगर
किसी फेयर स्किन वाले बंदे के ऊपर डार्क कर दिया तो पहले तो उसकी मम्मी मारेंगी उसको, असी गोरा मुंडिया जब मैं असी ये क्या कर लिया, हाथ काला नॉट करवा जस्ट लिया। दैट, ये तो तुम हैवी ब्लैक टैटू की बात कर रहे हो। नॉर्मली Normally अभी भी। तो नॉर्मल टैटू कराया हो तो ही मम्मी बोल देती पूछ हैं, लेती है उसमें कि क्या भाई जरूरत क्या है? हो गया, तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं हो पा रहा है, पसंद नहीं आ रहे हो। आई विल टेल यू दिस थिंग, मेरे अभी मेरे स्टूडियो में एक नया आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है एंड ही इज़ वेरी हेवीली टैटूड, लाइक फेस टैटूड, अच्छा, एंड ही कैरीज इट वेल, उस पर अच्छा भी लगता है, लेग टैटूड, और एक हाथ में उसका ब्लैक है। तो इनिशियली जब उसने ज्वाइन किया तो पहले दूसरे दिन उसको जब लोगों ने पूछा, जैसे क्लाइंट्स आते हैं तो ऑफ कोर्स इफ़ यू हैवंट सीन दिस, स्पेशली इन गाजियाबाद, तो यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स इट कि भैया ये टैटू है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग क्यों कराया हुआ है अगले ने, है ना। तो द वे ही रिस्पॉन्डेड वाज अ बिट मतलब रूड कह लो, या जैसे बहुत हम्बल वे में ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग कि उस पूछा कैसा क्यों है ये, तो ही यूज्ड टू से कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ, ठीक है, ऐसे ही जन्मा हूँ मैं भाई, मेरे को ना इन्फेक्शन हो गया था एंड ऑल। तो अब क्लाइंट को समझ आ जाता है कि भाई तू मजाक कर रहा है, बट आई वाज लुकिंग फॉर अ जेन्युइन रिप्लाई। राइट। बट लेटर आई अंडरस्टूड उसको ये दिन में 4 बार ही पूछा जा रहा है, तो नाउ ही इज डन विद इट कि भाई मैं कब तक बताऊं कि मेरे को अच्छा लगा, इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है, व्हाई देयर नीड्स टू बी अ मीनिंग बिहाइंड समथिंग, इफ आई लाइक इट आई विल वेयर इट ऑन मी। तो ये है थोड़ा चक्कर। तो आपको मतलब यू हैव टू बी रेडी फॉर द ऑल द जजमेंट दैट कम्स, ऑल द आइज दैट यू ड्रॉ, ये तो होता है एक्चुअली, क्योंकि अभी वही है, मुझे लगता है मैक्सिमम जो थॉट प्रोसेस है वो टैटूज को लेकर भी यही है कि इफ ये मेरा भी है, इफ आई एम गेटिंग इंक्ड आई वुड वांट कि उसका कोई मीनिंग हो, which is उसका great. कोई मतलब हो। Yeah. तो आई थिंक So- मैक्सिमम मेजॉरिटी का भी यही है, इसीलिए Yeah. शायद यही योर होता आर्टिस्ट इज फेस दैट। Yeah. So अगेन जब हमने स्टार्ट किया था तो आई इन अ वे मैं भी इसी कैटेगरी से हूँ कि कुछ मीनिंग हो, तभी आई हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टैटूज एज ऑफ नाउ, क्योंकि मुझे लगता है आई जस्ट कैन नॉट गेट एनीथिंग टैटूड ऑन मी फॉर लाइफ, है ना। मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, मे बी बाद में ये वो, बट नाउ आई हैव गॉन पास दैट फेज। हमारी जजमेंट तो जीरो हो चुकी है, एक तो हमने इतनी बिजार चीज़ें सुन चुके हैं, नॉट इवन बिजार मतलब, बट हाँ ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल, तो अब जजमेंट जीरो हो चुकी है। तो अब किसी को कुछ कराना है, उसका कोई मीनिंग हो ना हो, अगले को अच्छा लग रहा है एंड इफ दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट तो वी डू इट कि ठीक है, मतलब तुम्हें ठीक लग रहा है भाई तुम करवा लो, मीनिंग नहीं ज़रूरी। सही बात है। लोग सिर्फ मोस्टली अब एस्थेटिक्स के लिए करवाते हैं, इट्स मोर लाइक हाउ इट मेक्स देम फील, है ना। और मीनिंग्स टू बी रियली ऑनेस्ट दे आर अ लिटिल फोर्स्ड, आपको सच्ची मैं बताऊँ, ओके। for a lot of designs like sometimes people will come कि हमें बस एक डॉट बनवानी है, and what does this represent? It can be just dot, this means earth to me, this means that, तो वो आपने अपने मन में एक अच्छा मीनिंग बनाया हुआ है उसको लेके, that is great, पर मतलब थोड़ा सा कुछ लोग उसको ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, वैसे आप कैसे देख रहे हो। एक वही मैं आपको हर डिज़ाइन में बता सकता हूँ, वही चीज़ पॉजिटिव भी है, वही चीज़ नेगेटिव भी है। अब जैसे रिलीजियस टैटूज हो गए, टेक देम फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत प्योर जगह से अपने हार्ट में भक्ति रख रहे हो और आप किसी का टैटू करवा रहे हो किसी के लिए, राइट। सो आई टैटूड दिस लेडी, उन्होंने यहाँ पर नॉट इवन दैट डीप ऑनेस्टली, यहाँ पर कॉलर बोन के पास ही गणेश जी का टैटू कराया। आई पोस्टेड दैट टैटू एंड शी हैज़ मेनी टैटूज, सो जो डिज़ाइन था हमें लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा फिट हो रहा है, सो ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, राइट। बट देन इन द कमेंट्स वो होना शुरू हो गया कि ये बदतमीज़ है, यहाँ क्यों करवाया है टैटू, और डिसरिस्पेक्टफुल है, और बट वो किस थॉट प्रोसेस से करवा रही थी, तो वो पॉजिटिव भी था उसके साइड से, वही किसी के लिए नेगेटिव हो गया कि हम तो, और ये बहुत लोगों के साथ होता है कि भाई मैं तो इसी याद से भाई मैंने सिगरेट भी पीनी है, सारे गंदे काम करने हैं, और मैं इस याद पे भगवान का काम करवा लूँ। बट देन ये तो बहुत नाइव थिंकिंग लगती है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। बस भगवान तो एनी हो चारों तरफ है ही एट ऑल टाइम्स। द फैक्ट कि आपके बना हुआ है तो मे बी उससे शायद थोड़ी चीज़ें ठीक हो जाएं, या यू विल बी मोर थैंकफुल, शायद ग्रेटिट्यूड आएगा रोज़। आप तो बच रहे हो, और ये कैसी वो है फिर भक्ति की, आप उनको अपने पास नहीं ला रहे हो कि मेरे को तो गंदे काम करने हैं। तो यू शुड बी, आई थिंक आपका रिश्ता बहुत वो होना चाहिए, ओपन। बिल्कुल। पर लोग ऐसा मोस्टली है नहीं। क्या ये तो जनरल हिपोक्रेसी है, आई फील कि वो तो नहीं जा सकती है। there's a lot of fear actually when it comes to God, no, of course, and to each their own। अगर उनका वैसा है तो ठीक है, बट मुझे लगता है अगर वो प्यार से देखेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई टैटूड दिस अमेरिकन लेडी, उन्होंने अपने पैर लिटरली फुट, नॉट इवन काफ पे क्रॉस बनवाया हुआ था।
तो व्हेन आई लुक्ड एट इट आई वाज लाफिंग अबाउट इट कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इंडिया में कोई पैर पे ओम बनवा ले, उसको मंदिर में ही मारना शुरू कर देंगे लोग. बट देन शी रिप्लाइड टू मी कि ये मुझे भगवान ने दिए हैं, दिस इज़ व्हाट लीड्स मी टू द टेम्पल, राइट, तो व्हाई नॉट. और मैं पैर साफ रखती हूँ अपने. सो तो पर्सपेक्टिव की बात है. अब किसी के लिए वो बहुत गलत है, किसी के लिए बहुत सही है. तो इसलिए हमारा तो अब ऐसा हो गया जजमेंट जीरो. जिसको जो ठीक लग रहा है, भाई तुम्हें पिज़्ज़ा की स्लाइस बनवानी है, तुम पिज़्ज़ा खाते हो, तुम बनवाओ, कोई परेशानी नहीं. बनवा लो. बस ये मत करो कि तुम्हें 4 दिन हुआ है किसी के साथ रिलेशनशिप में और तुम हमारे पास टैटू कराने आ गए हो, वो मत करो. हाँ, टू दैट वी वुड लव टू नो दिस, क्योंकि ये तो बहुत होता है. आई एम श्योर बहुत देखा है. एंड कितनी बार ये तो छोड़ दो, सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ है कि यस वी नो इट. तो ये कॉमन लोगों के साथ भी होता है. वो टैटू करा लेते हैं नए नए रिलेशनशिप में आके, एंड देन द रिलेशनशिप डजंट वर्क, एंड देन यार इट्स व्हाट हैपेंस, लाइक व्हाट डू, तुम्हारे माइंड में क्या आता है एज अ टैटू आर्टिस्ट? कोई तुम्हारे पास आ रहा है एंड देन दे वांट कि कुछ सिमिलर या उसका नाम इंक हो जाए कुछ. यार जिनका ना मतलब नॉट दैट वी विल नो द इनसाइड्स ऑफ एनीवन्स रिलेशनशिप, बट एक ओवरव्यू मिल जाता है देख के कि किसको कैसा रिश्ता है टाइप्स. तो कुछ लोगों में तो पता ही होता है कि ये तो कवर अप हो गई होगा. तो बनाते वक्त हम बता भी देते हैं कि वी डू कवर अप्स ऑल राइट, सो इफ इट डोंट वर्क आउट देन यू कैन कम बैक टू अस, जो कि होता भी है बहुत बारी. और पर पता नहीं क्या मतलब वो फेज़ ही ऐसा कुछ होता है कि लोग आप कितना भी उनको बोलो कि भाई मतलब मे बी इट्स टू अर्ली. और पहले हम बोलते थे कि शादी हो जाना तो फिर करवा लेना. नाउ नो वन इज सेफ, शादी के बाद भी हो जाता है. ट्रू. तो अभी हमने फिर अब यही सोचा है कि बस बहुत बड़ा मत बनवाओ. और अगर आप ऐसा गिफ्ट कर रहे हो, दिस इज़ ग्रेट, इट्स अ ग्रेट गिफ्ट, पर डोंट गेट इट ऑन प्लेसेस लाइक फिंगर्स वेयर टचअप्स आर डिफिकल्ट, सॉरी कवर अप्स आर डिफिकल्ट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. तो सोच के चलना चाहिए. और मेरे पास तो बहुत बिजार स्टोरी हैं. अगर मेरे को माइक हटा के पूछोगे ना तो ओ ब्रो आई कैन मतलब मैं एक दिन से इस बारे में बात कर सकता हूँ. ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ आती हैं. तो वो तो क्लाइंट प्राइवेसी वाली बात है कि यू कैन नॉट टेल, क्योंकि फिर है ना. तो पर हाँ ऐसा है, ये हो जाता है. एंड एट टाइम्स हम थेरेपिस्ट बन जाते हैं इन अ वे. या आई वाज अबाउट टू आस्क दैट ओनली, क्योंकि यू नो टेक्निकली दैट इज नॉट योर जॉब टू डू. पर तुम बैठ के ये बता रहे हो कि हाँ ठीक है, ये इतना ठीक है, इट्स अ नाइस गिफ्ट, बट अभी इसको इतना बड़ा नहीं कराओ, या फिर इसको शादी के बाद करा लेना. या मेरे को किसी एक सीनियर आर्टिस्ट ने बोला भी था कि तू पागल है क्या, तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों काउंसल कर रहा है किसी को, है ना. पर मेरे को लगता है कि मेरा जो जेन्युइन थॉट है वो बता देना चाहिए. एंड यू बिल्ड ट्रस्ट दैट वे. तो आपको जो भी नेचुरल है वो रखना चाहिए. बट थेरेपिस्ट इन अदर सेंस ऑल्सो, क्योंकि हर कोई सिर्फ पार्टनर के लिए बनवाने तो नहीं आ रहा. वही बात की बहुत लोगों के लिए बहुत मीनिंगफुल और डीप होते हैं टैटूज. देयर आर टाइम्स व्हेन वी फिनिश अ सेशन एंड द पर्सन रियली हग्स अस. 2-3 बार हुआ है मेरे साथ. और फिर तो मुझे लगता है कि पैसे भी मत दो आप. वैसे ये बाय द वे ये कोई वो नहीं है कि अब तुम मुझे जफियाँ डालना शुरू कर दो और तुम्हें लगे कि अब पेमेंट तो करनी नहीं. बट देन दैट इज़ लाइक कि क्योंकि लंबे होते हैं सेशंस. आप किसी के साथ 2-2, 3-3 घंटे बैठ रहे हो, एट टाइम्स 8 घंटे स्पेंड कर रहे हो. एंड लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस आर हार्ट फेल्ट. आप ओपन अप हो जाते हो. एंड क्योंकि उनको भी पता है देयर इज़ नो फियर ऑफ जजमेंट एज सच, क्योंकि हम उनके दोस्तों को नहीं जानते, हम उनकी फैमिली को नहीं जानते, तो दे कैन रियली बी ओपन. उनको कोई फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो दे शेयर देयर डीपेस्ट ऑफ द सीक्रेट्स एंड स्टफ, जो उनके एक्चुअल थॉट्स हैं. तो एक वो सॉर्ट ऑफ रिश्ता सा बन जाता है. और कवर अप्स की बात पे आते हुए फिर कई बार क्या होता है, एक कपल है जिनका दोनों का ही हमने टैटू किया है, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों का ही मान लो ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया है. तो अब पहले एक पार्टनर आया कवर अप करवाने, उसकी साइड की स्टोरी पता लग गई है. सो इन माई हेड नाउ द गाय इज द विलन, राइट. देन द गाय ऑल्सो कम्स इन एंड ही टेल्स हिज साइड ऑफ द स्टोरी. और मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता है, बट मोस्टली वी नो, बट आई डोंट शेयर कि भाई अब मैं क्यों बिचौलिया बनूँ, राइट. या तो पैसे मिले इस काम के जो कि मिलते हैं. पर मुझे वो नहीं बनना कि यार साहिल मेरा तो फ़ोन नहीं उठा रही है, वो तुम फ़ोन मिला के बात करा दो उससे. सो आई डोंट डू दैट. पर फिर आप लड़के की साइड की स्टोरी सुनते हो, आपको लगता है लड़का ठीक है. तो ये बड़ा होता है. पर हाँ, a lot of stories basically. I'm sure. Yeah. फन है वैसे ये भी. हाँ फन तो है यार. रोज जाओ, नए लोगों से मिलो, ऑलमोस्ट नए. और जो पुराने भी हैं, जैसे हम भी कैचअप कर रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं ना, अच्छा 2 साल हो गए, अब ये सेटअप नया आ गया, अब ये हो गया. तो एज आर्टिस्ट वी आर ग्रोइंग एंड एज इंडिविजुअल्स ऑल्सो वी आर ग्रोइंग इन आवर लाइफ. तो थोड़ा टाइम बाद आप कैचअप करते हो तो बहुत फन होता है. मतलब ट्रू. Hi Sahil.
वेलकम टू टैप। थैंक यू। और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि आई हैव गॉट 7 टैटूज और हर एक टैटू इज़ अ कर्टेसी ऑफ मैस्कॉट टैटूज गाजियाबाद। थैंक यू साहिल फॉर एवरी टैटू इन माई बॉडी। थैंक यू सो मच यार, इतने कूल कंसेप्ट्स कराने के लिए थैंक यू। मज़ा इनमें ही आता है। मुझे लगता है कि टैटू के पीछे कोई स्टोरी नहीं है। और अगर लोग आपसे पूछें, मुझे लगता है कि लोग आपसे पूछें कि यार आपने क्या बनवाया, ट्रू, मुझे उसमें मज़ा आता है कि एक क्यूरियोसिटी के यार हाँ ये माय ओन पर्सनल थिंग है ये कि हाँ चलो ये मेरा खुद का टैटू है ये। और उससे पता है क्या रहता है, एक तो ये कन्वर्सेशन स्टार्टर है। हाँ आप किसी भी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, उनकी क्यूरियोसिटी ड्रॉ होती है। और कई लोग बोलते भी हैं कि भाई ये दिख के समझ ही आ गया तो क्या फिर टैटू। एग्जैक्टली वो देख के समझ में नहीं आना चाहिए। मेरा पर्सनल ये है, ऑल्दो पहले मेरा था कि मैं सिर्फ इमेज ओरिएंटेड ही बनवाऊंगा, टेक्स्ट नहीं बनवाऊंगा। पर जब से टेक्स्ट आया तो मुझे लगा नहीं है टेक्स्ट भी इतना बुरा नहीं है। बट इनिशियली मेरे कुछ टैटूज, आई गेस 3-4 टैटूज वाज नॉट टेक्स्ट, वाज ओनली इमेजेस एंड ऑल। उसके बाद जब टेक्स्ट आया तो मैंने शायद एक और टेक्स्ट कराया था। तो या ऐसा ही है, 4-3 का कॉम्बिनेशन है। बढ़िया हील्ड है सारे, और सबसे इम्पोर्टेंटली ऑल डार्क, ऑल गुड कंसेप्ट्स। अभी भी लोग, मेरे को पता है कितने साल हो गए यार ये पापा वाले टैटू को, या अमेजिंग टैटू। मेरे को अभी भी लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं पुराने पोस्ट का कि ऐसा बनवाना है, इसके पैसे बताओ। फिर करवाते नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे था पूछते तो क्योंकि मुझे था यार फोटो सब बनवाते हैं। हाँ ट्रू दैट। और एक तो फोटो, और ऊपर से जैसे यू टोल्ड मी कि फोटो ओवर द टाइम फेड हो जाएगी, मतलब इस साइज में। हाँ, क्योंकि स्क्रीन भी आपकी ओल्ड होगी। तो मुझे ऐसा था कि यार कुछ लाइन आर्ट में करवाओ ताकि एक आउटलाइन रहे और समझ में भी रहे। और मैं बहुत घबराया हुआ था इस टाइम पे, क्योंकि बहुत इंटीग्रेट काम है कि आपने एक बिल्कुल सिर्फ आउटलाइन बनाई है, इमेज भी समझ आनी चाहिए और सब कुछ समझ में आना ही चाहिए। ऑल्दो अभी आ रहा है, थैंक यू फॉर दैट। अरे ऑफ कोर्स, आई विल शो द ऑडियंस। अलग से स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे टैटू है, कैसे बना हुआ है। तो इसमें दिल लगना चाहिए कि हम ही हैं दोनों। हम ही हैं। नहीं बिल्कुल वो लग रहा है। और लोग मेरे से पूछते हैं ये बहुत अच्छा बना हुआ है, इट्स लाइक इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग फॉर मी। मेरे को याद है मुंबई जा रहा था और पता नहीं कब तक रहता, वो तो कोविड हुआ तो वी केम बैक। और मेरे को था कि, और पापा बहुत वैसे थे कि ध्यान रख पाएगा नहीं रख पाएगा, तो मैंने उनके लिए टैटू बनवाया था। ऑल्दो वो बहुत इमोशनल हुए थे और उनको लगा था कि अरे बहुत दर्द हुआ है उनको, तो वो जाके टैटू बनवा कर आए थे ये देखने के लिए कि इसको कितना दर्द हुआ है। क्या बात कर रहे हो? तो इवन ही हैज गॉट अ टैटू, उन्होंने वैसे ही बनवा लिया था यार। जस्ट टू एक्सपीरियंस, आस्क मी कि कहां से बनवाया था। नहीं कोई टेंशन नहीं है, बट जस्ट टू एक्सपीरियंस। आई थिंक अंकल शायद इमोशनल भी हो गए थे, राइट? हां बहुत इमोशनल हो गए थे। आई शेयर द वीडियो विद यू। हां मुझे अभी याद आ रहा है। ओह ब्रो, और इतना आज मैं आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है, तभी इतना दूर ट्रैवल करके आते हो आप। हाँ क्योंकि बहुत दूर है, 2 घंटा छोटे टैटू के लिए ट्रैवल करना इज लाइक कि नहीं। पर मैं इसको तभी जाके फोन करता हूँ, मैं कहा सुन हेलो मेरा बना देगा, कहता है टाइम नहीं है। मैं कहा मुझे नहीं पता, सुबह 6 बजे इसने मेरा सुबह 6 बजे भी टैटू बनवाया जिसमें मैंने इसको उठाया है। मेरा हेलो हाँ आ रहा हूँ। हम नॉर्मली 12 बजे आते हैं यार, बट देन एनीथिंग फॉर यू ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क कि यू आर डूइंग दिस फ्रॉम 15 इयर्स नाउ, और क्या माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का ओवर द टाइम? क्योंकि एक हवा हुआ करता था टैटू का, राइट, कि कैंसर हो जाएगा, ब्लड डोनेट नहीं कर पाओगे, या क्यों खराब करनी है स्किन, या व्हाटसोएवर द थिंग, कि बंजारे बनवाते हैं। यू माइट हैव हर्ड एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ स्लैंग तुमने सुना ही होगा। तो अब पीपल आर गेटिंग टैटूज इन अ ट्रेंड कि यार टैटू होना चाहिए। तो वो क्या तुमने डिफरेंस देखा? इनिशियली क्या स्ट्रगल हुआ करते थे और अब क्या स्ट्रगल है? ऑल्दो स्ट्रगल बहुत डिफरेंट हुआ करते होंगे तब में और आज में। तब किसी को कन्विंस करने में भी स्ट्रगल हुआ करता होगा कि नहीं यार कुछ नहीं होगा। आज लोग आ जाते हैं आज के अलग स्ट्रगल से। तो प्लीज, बहुत मेजर कल्चरल शिफ्ट है सबसे पहले तो। ऑल थैंक्स टू गाइज लाइक विराट कोहली एंड ऑल दीज गाइज, जिनको लोग पीपल लुक अप टू देम। तो ये कुछ करा लेते हैं तो वो चीज़ कूल हो जाती है। अब एक बार वो कूल हो गई फिर वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। तो अब पहले सिर्फ रिबेलियस लोग ही टैटू कराते थे, मतलब अब उल्टा हो गया। वो लोग एक्चुअली अब सोचते हैं कि भाई हमारे लिए एक्सक्लूसिव हुआ करता था, वी यूज्ड टू गेट दिस सो दैट पीपल विल नॉट विद अस, है ना, कि भाई इससे दूर रहना है। अब उल्टा हो गया है। नाउ यू लुक एट टैटू, जो हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन स्टार्टर हो जाता है। यू टॉक अबाउट इट, कहाँ से कराया, अच्छा लग रहा है यार, तो ये पूकी हो गया है। टफ जाएगा, पूकी कर दिया है। तो अब वो परेशान है भाई कि यार तो दुनिया अप्रोच कर रही है मुझे। तो इट्स गुड, और इतने सारे स्टूडियोज हो गए, चेंज हो गया है, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। तो जैसे ही ट्रेंड में आ जाता है तो अच्छी बातें भी हैं कि और लोग करा रहे हैं। और फिर बुरा सा भी थोड़ा ये है कि इंडिया में कॉपी कल्चर है हर आर्ट फॉर्म में। हम एज आर्टिस्ट बात कर रहे हैं तो ओरिजिनल बनाने में जितनी एनर्जी जाती है, जितना थॉट प्रोसेस जाता है, उतना कोई लगाना नहीं चाहता, और फिर कोई लगा रहा था उसको पे नहीं करना चाहते। तो अभी भी
आई थिंक 70% पीपल गेट टैटूड लाइक दिस ओनली कि ये फ़ोटो है, कहीं देखी है, और टैटू आर्टिस्ट उस पर फिर दिमाग भी नहीं लगाएगा कि हाउ क्रिएटिवली आई कैन चेंज दिस और केटर दिस और टेलर दिस एज पर दिस पर्सन. उनको मैं कितने स्टूडियोज देखे हैं कि किसी के हाथ की फ़ोटो दी तो उसी हाथ को ही प्रिंट आउट निकाल दिया, मतलब वही स्टेंसिल बना दिया, विच वी नेवर डू. हम उसका ओरिजिनल ढूंढेंगे, हम देखेंगे कहाँ होना है, उस पर वो कैसे फ्लो करेगा. तो अब जितना ज़्यादा ये ट्रेंड में आता चला जा रहा है, द मोर इज जस्ट लाइक कि एवरी स्टूडियो इज सेम फॉर पीपल. उनको बस ये फ़ोटो टैटू करानी है जो उन्होंने कहीं देख ली है. तो दोनों ही तरफ से हैं बातें. तो मतलब हाँ, उस टाइम अलग स्ट्रगल था, इस टाइम अलग स्ट्रगल है. ये कितना होता है कि मतलब सॉरी टू से दिस कि बहुत क्लाइंट आते होंगे बहुत अजीब अजीब टैटू लेके. हाँ. और मुझे लगता है पर्सनली, जब एक बार तो शायद सेशन में मैं भी बैठा हुआ था तुम्हारे साथ और कोई आ रहा था, कहता यार वो बटरफ्लाई बनवानी है या कोई फूल बनवाना है. मुझे लग रहा है इसकी ऑडियंस ज़्यादा है कि एक तितली ही बना दो, या यार लोग कंफ्यूज हैं कि क्या बनवाएं, पर बनवाना है. हाँ, और बहुत ज़्यादा. और कितना वो होता है कि आपके पास कितने मैसेजेस ये आते हैं कि यार ये गलत हो गया या ये नहीं बनवाना चाहिए था. ये सब रिग्रेट एक होता है ना कि रिग्रेट, ये बहुत सारी बातें हो गई एक साथ. देख रहे हो इसको, मैं आपको बताता हूँ. तो पहले तो आप खुद एज अ इंडिविजुअल कैसे हो ना, वैसे ही आप अप्रोच करते हो टैटूइंग को भी. इफ़ यू आर वेरी लाइक इफ़ यू समवन जो खुद थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट है अबाउट योर सेल्फ, योर चॉइसेस, लाइफ में कभी खुद अपने लिए कपड़े ही नहीं खरीदे है ना, तो मम्मी लाई है या जो भी लाई है, फिर कोई और लाया, तो फिर आप टैटू कराने जा रहे हो तो आप 4 दोस्त लेकर ही जाओगे और फिर आप नहीं डिसाइड करोगे क्या बने, आपके दोस्त डिसाइड करेंगे. 4 ओपिनियन. और इसमें फन पार्ट ये है कि फिर जब उन चारों में से कोई करा रहा होगा तो ये बंदा ओपिनियन दे रहा होगा कि ये नहीं तू ये करा. तो ऐसे वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं जो खुद इतना कॉल नहीं लेते हैं. और फिर जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत ज़्यादा है ये वाला, जो बहुत यंग है. बट ऑनेस्टली अब बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत एजुकेटेड हो गई है इवन गाजियाबाद की पब्लिक भी इन टर्म्स ऑफ टैटू नॉलेज. बटरफ्लाई वाले नहीं रहे, बटरफ्लाई. हाँ, मतलब दे विल रिसर्च हार्ड और दे कम विद गुड कंसेप्ट्स जो मैं खुद भी इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि अच्छा रिसर्च वर्क करके आते हैं. बहुत रेयर होता है अब, मतलब महीने में शायद 10 बार होता होगा हार्डली, विच इज़ लेस, कि लोग रैंडमली जस्ट आ गए हैं एंड नाउ दे आर आस्किंग अस कि क्या बनवाएं आप बताओ जी, कुछ दिखा दो, एल्बम दिखा दो जैसे हाँ कपड़े की तरह की. तो मोस्टली लोग खुद रेफरेंस लेके आते हैं. तो है कुछ तुम्हारे पास एल्बम? यार हमने जानबूझ के नहीं बनाई है, पता है मुझे. कभी भी लगता है बना भी लेनी चाहिए, पर फिर मेरे को वही लगता है कि वही रिपीट होता रहेगा, हर आदमी उसमें से कुछ पिक करेगा. फिर वो हमारे लिए बोरिंग हो गया कि सेम टैटू बार बार बनाओ. उस चीज़ में वैसे ही बहुत वो आती है हमें, क्योंकि कुछ रहा नहीं, फिर आप पैसे के लिए कर रहे हो बस, तो ठीक है. दूसरा फोन साइलेंट नहीं किया, इसको हटा देंगे. हाँ. या और हमने इससे पहले एक बात और कर रहे थे ना हम कि कितने क्या आते हैं, मैं भूल गया यार, कि वो बटरफ्लाई तितली. हाँ. एंड देन कि ये बना दो या यही बना दो, देखकर जो आते हैं लोग. हाँ. कि रेफरेंस यही देखा है और यही चल रहा है ट्रेंड में, ये विराट कोहली जैसा बना दो. हाँ, ये तो बहुत है. आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क क्योंकि जब मेरा आई वॉज टेरिफाइड, जब मेरा पहला टैटू था, कितना दर्द होगा, कितना दर्द नहीं होगा, और कितने लोग मुझे फ्रैंकली बताओ पी कर आए. इमोशन पे तो हाई आप बाद में होते हो, आप पहले एक सब्सटेंस पे हाई हो, और सेकंड आपका बेहोश हो गया. क्योंकि मेरी फ्रेंड हो गई थी, उसका छोटा सा टैटू था बिल्कुल हाथ पे, एंड शी वॉज लाइक मैं कुछ खा के नहीं गई और वो टैटू हो गया और मैं बेहोश हो गई. साहिल, हमने बिना खाए पिए भी सुबह 6 बजे बनवाए हैं, कॉफ़ी पीते पीते. यार ये ना मतलब क्या एक मेंटली ज़्यादा है? हाँ, बिग फैक्टर, मेंटली बहुत बड़ा फैक्टर है. मैं लोगों को डराना नहीं चाहता, बट ये मोस्टली छोटे टैटूज में ही होता है. और ये मोस्टली होता भी उनके साथ ही जो डर भी रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं हुआ, कोई शुगर इनटेक नहीं है, और फिर उनकी बेसिकली ये दिस इज़ मोर ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी कि मैं दर्द सह रही हूँ और बॉडी सडनली शट डाउन कर जाती है. तो जब मेरे साथ पहली बार हुआ था तब तो मुझे लग रहा था मैं जेल जाऊँगा, बिकॉज लोग दे डोंट जस्ट पास आउट, दे थ्रो देयर आर्म्स. एकदम सडनली ऐसा होगा कि एक प्रोसेस है. तो आप प्लीज़, अगर आप टैटू करा रहे हो और आपको ऐसी कोई भी फीलिंग आ रही है, प्लीज़ लेट योर टैटू आर्टिस्ट नो कि मुझे सडनली गर्मी लग रही है, आपको पसीने आने लगेंगे, आपको फील होगा कि थोड़ा डिजी फील हो रहा है, मैं आई मे ब्लैक आउट. तो तब बताओ. लोग बताते ही नहीं है, उनको लग रहा है कुछ नशे होते होंगे शायद टैटू कराते हुए. तो आप चुप हो, आप बनवा रहे हो, टैटू आर्टिस्ट भी बना रहा है. एंड मेरे साथ पहली बार जब हुआ तो द गाय वाज लाइक, सडनली उसका हाथ हिला और मैं गुस्सा हो गया एकदम से कि मतलब भाई टैटू बनना है, कोई कॉपी थोड़ी है, तूने हाथ हटा दिया. और मैं जैसे उसकी तरफ देखा, ही थ्रू हिज आर्म्स एज स्टिफ बॉडी, एकदम दोनों हाथ पैर
फिर उसने मेरा एक ऐसा सेटअप घेर दिया, मुझे फिर गुस्सा आ गया। लेकिन देन आई रियलाइज कि ये तो शायद मर ही रहा है, तो इट्स फाइन। सेटअप की तो कोई बात नहीं, बट एट द टाइम मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि बहुत पहले की बात है, क्योंकि और मैंने जब सीखा था तब मैंने किसी को बेहोश होते हुए नहीं देखा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ दे कम बैक ऐसा फ्रॉम दैट, है ना, मतलब विद इन 15 सेकेंड्स गोली थोड़ी मारी, हाँ कुछ हुआ थोड़ी है सच। तो 10-15 सेकेंड के लिए बंदा जाता है एंड दे विल जस्ट बी इन अ वेरी वियर्ड स्टेट ऑफ माइंड, ब्लैकआउट ही हो गए। फिर वो वापस आते हैं, उनको थोड़ा सा शुगर इंटेक देते हैं हम जनरली, आप कोल्ड ड्रिंक पिला दो, टॉफ़ी दे दो, थोड़ा जूस पिला दो, क्योंकि कुछ नहीं खाया होता। फिर वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े सेशन भी करा लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता होता, जैसे हमें पता लगा, जिसको पहली बार पता चलता है वो तो डर ही जाता है। एक लड़का आया था अपनी मासी के साथ टैटू करवाने, और जैसी मासी गिरी एक तो वो मासी गिरी बहुत जोर से। सो हमारे स्टूडियो में 2 सेक्शन है, मैं जिस तरफ कर रहा था पार्टीशन की दूसरी साइड हो रहा था वो मासी का टैटू। तो कभी टेबल पे बॉटल गिरती है तो ऐसी आवाज़ आती है ना, बट ऐसी आवाज़ है तो मुझे लगा बॉटल गिरी है, लेकिन वो आंटी गिरी थी somehow, बिकॉज शी, उन्होंने भी बताया नहीं, एंड इमीडिएटली शी जस्ट वेंट डाउन। और सब टाइप के, सब एज कैटेगरी के लोग आते हैं, हर एज कैटेगरी के लोग आते हैं, मोस्टली लड़के गिरते हैं, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, है ना, और मोस्टली तगड़े लड़के गिरते हैं। द मोर बफ यू आर, द हायर द चांसेस कि आपको ज़्यादा दर्द होगा, एंड द हायर द प्रोबेबिलिटी कि आप मे बी पास आउट हो जाओ, ऑल द रेयर है। पर तो वो डर गया पहले, तो वो कह रहा मम्मी को क्या बोलूँगा मैं। भाई कुछ नहीं हुआ तेरी मासी को, सब ओके है। बाद में फिर हमसे सीसीटीवी की फुटेज लेके गया वो, कि अब घर पे दिखाऊंगा ना ये तो बेहोश हो गई। तो ये होता रहता है। और कितने लोग एक सब्सटेंस पे ऑलरेडी हाई होके आते हैं। हाँ, सो ये बड़ा मिथ है यार कि आपने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है तो भाई हमें तो बढ़िया ही लगता है, दर्द नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट और दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आपका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, तो हम आपको प्रिक कर रहे हैं, तो आपकी नीडल लगते ही स्किन जल्दी ब्लीड करना शुरू करेगी, जल्दी प्लाज्मा निकलेगा, तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर योर आर्टिस्ट। प्लस यू डू नॉट सेट स्टेबल, ठीक है, आपको लग तो रहा है कि मैं तो बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, भाई तुम नशे में हो, तुम झूम रहे हो, और आपका टैटू आर्टिस्ट पहले आपसे फेडअप हो जाएगा। और क्योंकि आपको ब्लीड ज़्यादा हो रहा है, आपको दर्द भी उतना ही होता है, कोई दर्द कम नहीं होता, आपको बस लग रहा है बिकॉज यू आर नाउ मूविंग अराउंड कि मुझे कम होगा। प्लस पीपल फॉरगेट, मेरे साथ हुआ है कि मैंने रात में किसी का टैटू किया एंड दैट गाय वाज लाइक अ डेली अल्कोहलिक, तो उसकी ना आंखें चढ़ी हुई थी ना कुछ, तो मुझे लग रहा था इज नॉर्मल। वो अपने भाई का नाम लिखवा गया चेस्ट पे, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग ही कॉल्ड अप एंड ही सेड मेरे को तो अपनी वाइफ का नाम लिखवाना था। तो अब तो होगा ही। आप ऑफ कोर्स आप एक सब्सटेंस पे हाई आए हो, आपको लग रहा है कुछ और बनवाना था, कुछ और बनवाना। यार वो बंदा मेरे को रात में, मतलब अगेन मैं थोड़ी डिटेल शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली ना डिस्क्लोज आइडेंटिटी, बट ही वाज टेलिंग कि मेरे पापा जैसे हैं ये, मेरे बड़े भैया, इन्होंने ही पाला है मुझे, इनसे ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। और फिर सुबह आपका फ़ोन आ गया कि मैं तो बीवी का नाम लिखवाना चाहता हूँ। ये हट जाएगा क्या? तो तब से मैंने कान पकड़ लिया कि अगर मेरे को थोड़ा भी हिंट मिल जाता है कि समवन इज ड्रंक, आई रिफ्यूज टू टैटू देम कि भाई ये नहीं हो पाएगा, वो जिस भी सर्कमस्टेंस में। एंड यू नो द फनी पार्ट इज, मैंने 3-4 बार किया ऐसे, ज़्यादा तो नहीं आते हैं लोग ड्रंक, अगले दिन कोई भी नहीं आता है। तो द फैक्ट कि आप सिर्फ एक ड्रंक स्टेट में ही वो टैटू बनवाना चाहते थे और सोबर में आपको नहीं चाहिए, तो इट्स गुड नो कि फिर आपने एक मैच्योर डिसीजन लिया, आपने नहीं कराया। दूसरा, देखो ऐसा है कि हर किसी को सूट नहीं करता। आई विल बी ऑनेस्ट, फ्यू पीपल इट वर्क्स इफ देयर हाई, क्योंकि आप कितना ही मना कर लोगे, कुछ लोग पहले ही आए हैं या इन सेशन वो गए स्मोक करने एंड हमें नहीं पता चला कि वापस आए तो ना हो, आंखें तो भैया लाल हो गई आपकी। तो ठीक है, दे गो इन द स्टेट ऑफ नो गिवन एंड आप उनका टैटू करते रहते हो, पर a lot of people puke, आपको उनको उल्टी आ जाएगी टैटू कराते हुए, और पेन ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ लोगों के साथ। तो मैंने बहुत वेरीड एक्सपीरियंस देखे हैं। तो बेस्ट है आप सोबर जाओ, हाइड्रेटेड जाओ, विश्वास रखो अपने ऊपर, अपने आर्टिस्ट के ऊपर। ज़्यादा है तो थोड़े बहुत नंबिंग एजेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, स्प्रेज आते हैं, वो यूज़ करवा लो, बट इतना दर्द तो नहीं होता, इतना दर्द नहीं होता यार। एंड दर्द इज पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, मेरे को तो ये लगता है वो जो प्राइड है ना आफ्टर द सेशन, यू एग्जैक्टली। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ, मैंने कहा देखो आप कभी साइकिल से गिरे हो? कहते हाँ। मैं कहा दर्द होता है? कहते हाँ। मैं कहा उससे कम होगा। यार आप तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतने में तो भाग जाएंगे लोग, हम तो ओवरकम कि भैया पेन चुभाएगा भी, और या और छोटा कर देते हैं हम कि थ्रेडिंग करवाइए आपने कभी, इट्स लाइक सिमिलर टू दैट। हाँ, साइकिल से तो लोग पूरे थ्रेडिंग का एक्सपीरियंस मुझे नहीं होगा ना। हाँ, लड़कियों को बोलते हैं हम, लड़कियों को बोलते हैं इसलिए, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे फ्रैंकली जब मेरा टैटू बन रहा था फर्स्ट सेशन, तो मैंने लिटरली आधे बनने के बाद भैया से पूछा, मैंने कहा सुनो परमानेंट ही हो रहा है या कि इसके बाद कुछ और कुछ मजाक है और गाड़ो के बनाओगे इसको?
पर वो पेन इज असोविने वो इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस, क्योंकि आप सिर्फ पे नहीं कर रहे हो ना, आपको एक प्राइड आता है ना, यार आई सैट फॉर दिस, ये मैं लेके गया, इसके बाद मैं सहा इसके लिए तो मिला मुझे, तो वो प्राइड का अपना फन है यार. सो ट्रू. आपने वही अगर एलिमिनेट कर दिया तो. सो टेल मी समथिंग अबाउट योर मोस्ट फनी टैटू, फनी इंसिडेंट कि यार ये टैटू बहुत ही फनी हो गया, और समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली. फनी हो गया, या कोई आता है कि भैया आज मेरा 13 बर्थडे है या 14 या 18 बर्थडे है, मुझे आज करवाना है, एंड यू हैव नो क्लू के सामने वाला बंदा इतना एक्साइटेड आया है, और कुछ समथिंग फनी स्टोरी बिहाइंड. सरप्राइजिंगली जो यंग जनरेशन है, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द ट्रेंड्स एंड कि क्या अच्छा लगेगा. लाइक दे आर मोर कॉन्फिडेंट समहाउ. मैं अब देख रहा हूँ जो अब के बच्चे आते हैं ना, बहुत छोटे माइनर्स को तो हम टैटू नहीं करते, बट 15-16 ईयर्स ऑफ एज, 11th 10th क्लास तक के बच्चे पेरेंट्स के कंसेंट के साथ जो टैटू कराने आते हैं, आई एम ब्लोन अवे बाय द फैक्ट हाउ कॉन्फिडेंट दे आर विद देयर डिज़ाइन. मतलब वो कुछ एक तो अलग चीज़ बनवा रहे होते हैं जो एज आर्टिस्ट हमें कूल लग रही होती है, एंड हम कहते भी हैं यूनिक है, सो इट्स गुड. आप कुछ कॉमन चीज़ नहीं करवा रहे हो, अच्छी बात है, आपको ऐसा कुछ नहीं बनवाना. लेकिन उनके पेरेंट्स तो ये हो रहे होते हैं कि यार ये इन्फिनिटी क्यों नहीं बनवा रहा मेरा बच्चा, तो हम समझाते हैं इट्स गुड. तो छोटे बच्चे अच्छे डिज़ाइन लेकर ही आते हैं. फनी रिक्वेस्ट यार, देखो जब आप गाजियाबाद में टैटू करते हो एवरी डे यू गेट फनी रिक्वेस्ट है. मुझे डंबल बना दे, डंबल तो एक बारी एक बंदा आया था नाम लिखवाने, तो नाम अब आप कितना बड़ा लिखवा लोगे, मतलब जनरली हम कॉस्ट बताते हैं तो ये बताते हैं 1-2 इंच के हिसाब से कि इतने रुपये में बन जाएगा, तो आप इतना बनवा लोगे. आप उसने बोला रिस्ट पे बनवाना है, तो मैं कहा ठीक है इतने में बन जाएगा. फिर देन ही सेड नहीं, पर मेरे को आगे भी लिखवाना है, तो भाई हमसे लिखवा के गए पूरा. और मैंने आज तक वो टैटू पोस्ट नहीं किया, बिकॉज वाई वुड आई. मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मोनू जाट क्षेत्रीय बाहुबली. ठीक है, अब जाट नहीं लिखा हुआ था और मोनू भी नहीं लिखा हुआ था, बट आई स्विच दैट क्योंकि अगेन समझ गया मैं, बट इतना बड़ा सा लेवल था. हाँ, क्षेत्रीय बाहुबली आपके हाथ पे लिखा हुआ है भाई. अब वो बंदे का अगर प्रमोशन भी हो जाएगा लाइफ में, वो रहेगा क्षेत्रीय बाहुबली. ये सारी बातें समझाई थी हमने, बट देन अगेन आप जिस माइंड फ्रेम से आते हो उसी माइंड फ्रेम से आते हो. एंड व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टैटू ऑफ योर्स, कि तुम्हें आज लगा है कि भाई ये कुछ काम आया है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, एंड देन यू अचीव दैट सेटिस्फैक्शन लेवल के वाह मज़ा आ गया. ओके, सारे अलग अलग है. मेरे को मज़ा आया अपने पापा का टैटू बना के, क्योंकि उन्होंने जब मैं टैटूइंग सीख रहा था तब मेरे से एक डिज़ाइन बनवाने के लिए कहा था. प्रेइंग हैंड्स का डिज़ाइन है वो, मैं भेज दूंगा उसकी भी फ़ोटो. और आई वॉज नॉट स्किल्ड इनफ टू डू इट, और बट आई वॉज ऑल्सो अ बिट स्केयर्ड टू टेल दिस टू माई फादर, बिकॉज ऐसा था कि यार ये आदमी मेरे पे पैसा लगा रहा है, ठीक है. और इस बंदे ने पापा से पैसे लिए. मतलब मुझे लगा था पॉडकास्ट करके एटलीस्ट हमें एक फ्री टैटू दे देगा, पर नहीं, इसने पापा से पैसे लिए. नहीं, पैसा टैटू पे नहीं लगा रहे, मतलब अच्छा जनरली यार सिखाने के लिए मेरी अप्रेंटिसशिप के लिए उन्होंने पे किया ना. पापा से कोई पैसा नहीं लिया. एक्चुअली ही डिड पे कि भाई थोड़ा शगुन टाइप्स. खैर चलो वो छोड़ देते हैं. तो पापा का टैटू बनना है 3 महीने की, मेरा 6 महीने का कोर्स हो गया टैटू का. तो नाउ इज लाइक अब तो तू बना लेगा भाई, है ना, अब तो आ गया तेरे को टैटू करना, तू रोज मेरे को स्किन पैड्स की फोटो तो भेजता है. तो उन्होंने डिज़ाइन भेजा, वो मेरे टीचर ने बनाया था टैटू, कहते बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बनवाना है. बट आई न्यू मैं नहीं बना सकता था उस समय, तो मैंने उनको बोला आप उनसे बनवा लो. इवेंचुअली वो ड्रॉप हो गया, उनका मन मेरे से ही था, वो बात खत्म हो गई. बाद में फिर मैं कई साल हो गए टैटू करते करते अच्छे हो गए, कभी बोले नहीं टैटू करवाना है. कोविड के टाइम पे सडनली घर बैठे बैठे पता नहीं क्या उनको हुआ कि मेरे को टैटू बनवाना है, और वही डिज़ाइन दोबारा उन्होंने कहीं से ढूंढ लिया. तो फिर जब मैंने वो बना लिया तो मैं कहा ओके ये अचीव हो गया. दोनों आर्म्स बनवाए थे ना फादर ने टैटू? अलग अलग है, एक आर्म पे भी है, एक पैर पे भी है, बट छोटे छोटे ही हैं, बहुत हैवी टैटूज नहीं है. पर हाँ, इट वाज एन आर्टिस्टिक टैटू. और डिफिकल्ट टैटूज एक होते हैं टेक्निकल डिफिकल्टी वाले, तो दैट वुड बी द फुल बैक विच आई डिड एज अ कवर अप. और उसको हुए हुए भी आई थिंक अब 1.5-2 साल इजीली हो गया. तो नाउ आई वांट समवन टू चैलेंज मी अगेन विद कवर अप. मुश्किल होता है कवर अप, हार्ड होते हैं, एंड देन एंटायर बैक इमेजिन. और उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक पीस बना हुआ है उसको छुपाना है. शी हैड लाइक मल्टीपल टैटूज, एक सेंटर में है, एक साइड में है, एक बॉटम पे है. अब इनको तीनों कवर करना है, जो आप नया बना रहे हो वो भी सुंदर दिखना चाहिए. तो कवर अप इन इटसेल्फ इज हार्ड, देन 3 कवर अप्स और वो भी पूरी बैक. तो इट्स लाइक अ बंच ऑफ डिफिकल्टी इन दैट. और
शी वॉज सो हार्डकोर, मैंने उनको 6 सेशन बोले थे कि लगेंगे कराने में और सेशन बाय सेशन होगा, बट देन शी तो गॉट कितना गैप होता है एक सेशन और सेकंड सेशन में? डिपेंडिंग ऑन आपका अवेलेबिलिटी कैसी है और आपका पेन टॉलरेंस कैसा है। जनरली मैं तो बोलता हूँ 1-1 हफ्ते का रखो ताकि थोड़ा स्वेलिंग सबसाइड हो जाए, जो थोड़ा बहुत स्कैबिंग पपड़ी बननी है बढ़ जाए। बट शी वॉज अ गैंगस्टर। हमने स्टार्ट किया, डे 1 हुआ, वो मेरे को बोलती कल भी करते हैं पूरा, तो सेंसिल हटाया नहीं था मैंने, वो लगा हुआ था, मैं कहा आयो, तो अगले दिन भी कर दिया। फिर कहती है अब इसे फिनिश ही कर देते हैं, तो 3 days बैक टू बैक वी टैटूड, ओवरऑल 35+ hours ऑफ वर्क। तो वो फिजिकली चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज बाय द 3rd day इवन एज एन आर्टिस्ट आप मेंटली यू फटीग्ड, फिजिकली, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑन द सेम डिज़ाइन एंड फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑन अ स्ट्रेच आप टैटू कर रहे हो रोज। हमारी इतनी लंबे सेशंस की बुकिंग नहीं होती है, राइट? आपने 1 टैटू किया, 2 टैटू किया, बट उसमें ब्रेक है। पर आप सुबह 12 बजे या 1 बजे आते हो और रात को 10 बजे तक टैटू करते हो रोज़, फिर खाना खाते हो, अगले दिन दोबारा शुरू। तो 3rd day तक यू आर अ बिट टायर्ड और फिर आपको होता है कि अब ये खत्म करना है, बट वो सुंदर भी बनना चाहिए, खींच के तो बना नहीं सकते। तो दैट वाज चैलेंजिंग इन दैट सेंस। टाइम तो लगेगा। और अभी रिसेंटली आई टैटूड माय वाइफ एंड सरप्राइजिंगली दैट वाज चैलेंजिंग मेंटली, कि मुझे कि ये तो यहाँ तो बना दूंगा, घर पे जाना है। घर भी नहीं, उसको तो यार मतलब नहीं पता चलेगा अगर मैं कुछ फक भी कर दूंगा। शी इज़ वेरी लिबरल इन द सेंस, वैसे टोकेगी नहीं मुझे, लेकिन सेटअप कर रहा हूँ मैं आई एम फीलिंग नर्वस फॉर अ वेरी सिंपल डिज़ाइन। कुछ भी नहीं है वो मेरे लिए, मतलब बीवी है ना वो तुम्हारी, पर वो बीवी है ना मेरी, मतलब तो मुझे आई थिंक पापा के साथ भी फील हुआ था ऐसा, और अभी उसके साथ दोबारा हुआ। लाइक आई गेट इनटू अ जोन, like it's difficult to actually work with your for me it was a family. It was not difficult once I get going. I need to get in the zone. Like वैसे हम मजाक मस्ती कर रहे हैं और जैसे ही वो स्टेंसिल लग गया, then थोड़ा सा I will distance myself कि अभी let me you know focus, because for me it is very important कि मैं उसमें कोई मिस्टेक ना करूँ। और हर टैटू में आपसे थोड़ा बहुत एक मार्जिन ऑफ एरर होता ही है, which you cover up. This is me being very honest. Every tattoo artist, every tattoo कवर कर देते हैं बाद में आपको नहीं दिखेगी वो करते हुए, पर जब आप किसी अपने कर रहे हो तो आप वो मार्जिन ऑफ एरर और कम करना चाहते हो कि बिल्कुल ही कुछ ना हो, तो आप अपने ही मन में प्रेशर बिल्ड कर रहे हो एक सिंपल से डिज़ाइन का। बट आई पुट सम टेक्नो एंड देन आई वाज लाइक लेट मी जस्ट go on with the beats. तो पर हाँ हो जाता है। So coming back to family, your family was very supportive. हाँ How your extended family is taking it? कि कभी तुम्हारे पापा ने बोला होगा सुन बेटा हम तो ठीक है, ताऊ जी को मत बताइए या मासी को मत बताइए। यार एक्सटेंडेड फैमिली भी मेरी काफ़ी सपोर्टिव रही है। And for example, how did your father-in-law, mother-in-law took it? मैं यही बोलने वाला था कि थोड़ा सा चैलेंज मेरे को हमेशा से इस बात का लगता था, और थोड़ा मुझे अभी भी लगता है कि मेरे होपफुली बेटी के पीटीएम में जा रहा हूँ मैं और मेरे को वहाँ टीचर बोल रही है या उससे पूछ रही है आपके पापा क्या करते हैं, तो पापा तो रंगीन है भाई। नहीं, क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है एज एन आर्टिस्ट भी, अगर आप किसी को जाके अप्रोच करोगे या सामने वाला अगर आर्टिस्ट नहीं है तो व्हाट यू डू, द स्टेबिलिटी फैक्टर यू कीप अ स्टेबिलिटी फैक्टर, जैसे कि आपका एक आर्ट था ना, एक अलग सोच हो जाती है लोगों की कि क्या ही कमा रहे होंगे। और मुझे तो डांसर्स के लिए ये फील होता है अभी तो टैटू बीइंग अ टैटू आर्टिस्ट is not considering as a job. People हाँ, वो स्टेबिलिटी और वो रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन नहीं है। आई थिंक डांसर्स और टैटूइंग दोनों में ऐसा है कि ठीक है अभी कर रहा है कुछ दिन, एग्जैक्टली ठीक है अभी शौक चढ़ा है तो ठीक है, बाल लंबे कर लिए, इसने रेड लॉक करा लिए, ठीक है ये। पर ये मेरे को अभी भी याद है, मेरे एक स्कूल का दोस्त टैटू कराने आया था और मेरे को ऐसे लाइक उसने ऐसे बोला कि साहिल भाई पर जिंदगी भर थोड़ी करोगे, ये क्या सोचा है? और एंड आई वाज लाइक ब्रो करूँगा मैं तो यही सोचा हुआ यार, मेरा तो फॉर नाउ तो यही है। एंड बट हाँ वो अच्छा क्वेश्चन है, मे बी इफ इट डजंट पे मी तो कुछ और काम भी करेंगे, बट अगर मैं फिल्दी रिच भी होता मैं टैटूइंग बनाना तो नहीं छोड़ता। आई एम श्योर सेम इज विद यू। यू विल नॉट मतलब यू विल नॉट गिव अप ऑन डांसिंग, है ना? आपको चाहे वो आप हफ्ते में 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो। मेरा अभी जाके थोड़ा ऑब्सेशन कम हुआ है, पर पहले तो जैसे मैं बहुत कम ट्रैवलिंग वाला बंदा हूँ, मतलब मेरे को बहुत कम मैंने लाइफ में ऐसा ट्रैवल किया है विच इज़ वेरी रेयर। अब तो सारे ही लोग पहाड़ों से प्यार हो गया ना सबको, ठीक है। तो पर मुझे ऐसा लगता था कहीं घूमने जा रहे हैं तो रात में आई यूज्ड टू क्रेव कि काश मैं यहाँ टैटू की मशीन लाया होता, दिन में घूम ले, यहाँ रात में टैटू बनाते। अब वो चेंज हो गया बिकॉज बियर्स हेल्प, उसके बाद आपको नींद ही आ जाती है, ठीक है। वो पहले होता था। लेकिन हाँ, तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, हाउ वाज इट? To give you a better perspective,
मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब, उसके पापा रिटायर्ड गवर्नमेंट जॉब, उसकी मम्मी गवर्नमेंट जॉब, उसके भैया गवर्नमेंट जॉब, और दामाद आप ला रहे हो क्या करता है, टैटू बनावे जी। कहाँ में? गाजियाबाद में। छेदे भी, कान वान भी छिदाने हो तो बता देना, छेदने का भी काम करे लौंडा हमारा, और दुकान डाल रखी टैटू की। तो आई एम फॉर एवर इंडेटेड टू देम कि उन्होंने एज सच मुझे किसी फ्रेमवर्क से नहीं जज किया, एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू माई वाइफ फॉर इट। मेरे को बहुत लोग जो बताते हैं ना यार कि मेरे गर्लफ्रेंड के घर वाले नहीं माने शादी के लिए, वो नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाता, बोलना नहीं चाहिए, बट अ लॉट ऑफ इट कम्स डाउन टू, एक तो एज अ गाय आप कितना रीअश्योरेंस दे रहे हो टू दैट गर्ल, है ना, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के आएगी भाई तेरे लिए, तो तेरे को कुछ तो रीअश्योरेंस देनी पड़ेगी फाइनेंशियली, और किसी भी सेंस में, फाइनेंशियली नहीं भी हो तो, एंड देन एज अ गर्ल हाउ कन्विंसिंग आर यू, इफ यू रियली वांट टू बी विद दैट गाय, आई थिंक आप कन्विंस कर लोगे अपने परिवार। एक वो बेस लाइन हमेशा लड़की बना के चलती है, वो चलती है शुरू से ही, है ना। तो उसने जिस तरीके से बताया था अपने घर पे कि ठीक है वो ये है, बट हम में से एक तो स्टेबल है ना, तो और ही मेक्स सो एंड सो, थोड़ा बहुत उसने शेयर किया ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बोला था कि अपनी पासबुक भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन तो ऐसा ही है, बट ठीक है, आई डू गुड इनफ, मतलब नॉट वेरी वेल ऑफ, अच्छे अर्न कर रहे हैं यार, अच्छे सब नहीं कर रहे हैं, अब कर भी रहे हैं, अब तो खैर जो बहुत सालों से हैं उनका एक क्लाइंटेल बन जाता है, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एज पर योर एक्सपीरियंस, बट एज अ बिगनर ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, इमीडिएट मनी नहीं है टैटूइंग में, इट टेक्स टाइम, और फिर थोड़े चैलेंजेस। इमीडिएट मनी तो किसी चीज में नहीं है, आपको लग रहा है कि आज मैं सो के उठाऊं और आज करना शुरू कर दूं, मैं कमाना शुरू कर दूं, आर्ट फॉर्म्स में तो बहुत, आर्ट फॉर्म्स में नहीं है, राइट। तो वो जो मैंने इतना अर्ली स्टार्ट किया, दैट हैज हेल्प्ड मी, कि और मेरे को लोग इसलिए जब बोलते हैं ना कि नोएडा में आप स्टूडियो क्यों नहीं खोलते, दिल्ली में स्टूडियो क्यों नहीं खोलते, मार्केट से इतनी सैचुरेटेड है वहाँ पे, exactly. उधर कोई डिफरेंस ही नहीं है कि ये आर्टिस्ट अच्छा है, ये आर्टिस्ट अच्छा है, जो जिसके पास जाता है उसके पास जाता है, चाहे काम अच्छा है चाहे बुरा है। तो इन गाजियाबाद लकीली आई हैव बीन एबल टू बिल्ड दैट कल्चर एटलीस्ट विद माय क्लाइंट्स, की अभी लोग बाहर भी चले गए हैं, कोई जर्मनी है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, तो व्हेन दे कम बैक दे कम टू मी ओनली, तो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट, इवन विद यू गाइस, आप गुड़गांव से आते हो ना, तो वो यही चीज़ है वो कि आपने बनाया। एवरी टाइम आई एम इन गाजियाबाद आई एम लाइक टैटू बन जाएगा क्या, स्क्रॉल कर लेते हैं, कुछ बन जाए, समझ आएगा, आसपास ही है, एटलीस्ट 8 to 10 टैटूज बिहाइंड माय शेड्यूल। नाइस, हाँ तो ये है, तो पर हाँ मतलब टैटू आर्टिस्ट कमा रहे हैं यार, हाँ सही कमा रहे हैं, चलो नाइस, अभी तो सबका ठीक ही चल रहा है, बिकॉज अब थोड़ा ऐसा भी हो गया ना, लोगों ने इतना फक्स देने छोड़ दिए हैं अच्छी क्वालिटी पे, तो आप बस दुकान खोल लो, बड़ा बड़ा टैटू लिख दो, आ ही जाते हैं लोग, मैंने देखा है। आप मतलब हर आर्टिस्ट को ना अपना क्लाइंट मिल ही जाता है। आई एम श्योर अगेन आर्टिस्ट वाइज जाओ तो इवन विद डांस प्रोफेशन, कोई अगर 12,000 रुपये का मंथली पे ले रहा है तो वो आपको वैल्यू देगा यार 12,000 रुपये। एग्जैक्टली, वो तो है ही। और कोई अगर अपने घर पे 200 रुपये का सिखा रहा है ना आपको, तो यू नीड टू रियली सी कि वो लिटरली शायद उसकी स्किल 200 वाली ही है ना, तभी वो आपको इतने सस्ते में सिखा रहा है यार, नहीं तो वो भी ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। सबको अपनी वैल्यू पता है। सो ट्रू। तो हर तरीके के लोग हैं, उनके लिए हर तरीके की मार्केट है, सिंपल है। सो साहिल, हाँ जी, टेल मी अबाउट योर वियर्डेस्ट टैटू रिक्वेस्ट यू हैव गॉट। ब्रांडिंग गाइस। ऑल्सो अंकल जी ने मुझे वाटरमेलन जूस ला के दिया है। जो भी नेक्स्ट गेस्ट आएंगे, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, मे बी नॉट दैट नाइस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, आई डोंट नो, ठीक है, तो मेरे को तो मिला है। हाँ जी यार, सॉरी। योर वियर्डेस्ट टैटू रिक्वेस्ट यू हैव गॉट सो फार। वियर्डेस्ट टैटू रिक्वेस्ट यार, शायद हमारी इस बारे में बात हुई है, मैंने आपको मे बी स्टूडियो में आपने एक बार पूछा था तो मैंने बताया था। ऑन अ फाइन आफ्टरनून इन गाजियाबाद एक अंकल जी आते हैं मेरे पास, ठीक है, एंड चांस ही बात है उस दिन मैं अकेला था स्टूडियो में, नो विटनेसेस ऑल्सो विच स्कैर्ड द मी। तो अंकल आते हैं और कहते हैं टैटू करवाना है, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या करवाना है, अब मैं थोड़ा फिल्टर करूँ या नहीं तो थोड़ा सा कर लेते हैं यार, थोड़ा सा कहते कलर करवाना है, बाल नहीं। तो अंकल वो सो कॉन्फिडेंट। पहले तो मैं, अगर आपकी थोड़ी ऐसी रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ करवाना है आपको, तो आप थोड़ा तो हेजिटेंट हो गए ना किसी से बात करने में। स्ट्रेट अप अंकल आए स्पोर्ट शूज़ पहन के पहले तो और अंकल ने आधे का टैटू करवाना है वहाँ पे, हो जाएगा।
तो 2 मिनट तो मुझे लग गए प्रोसेस करने में कि अब पैसे के लिए ये सब भी करना पड़ेगा क्या मुझे। तो मैं कहा अंकल हो जाएगा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ कैसे होगा, मैं कहा हो जाएगा, पर मैं ना रिसेप्शनिस्ट हूँ यहाँ, तो मैं तो करता नहीं हूँ और आज कोई टैटू आर्टिस्ट यहाँ है नहीं, तो आप आज नहीं हो पाएगा, देख लो अगर हो जाए तो। मैं कहा नहीं। फिर मेरे को इट क्लिक्ड कि वहाँ बनेगा कैसे, बिकॉज टेक्निकली जहाँ होना चाहिए था वहाँ बन ही नहीं सकता। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि अंकल नीडल लगती है, मतलब ऐसे बंद इतना आसान नहीं है। ऐसे थोड़ी वो रैपर से निकाला टैटू, पानी लगाया, अंकल बूमर वाला स्टिकर नहीं। अंकल कहते अच्छा स्याही पक्की नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं, वो ये सोच कर आए थे कि हमारे पास कुछ रंग पड़े हैं जो परमानेंट हैं और वो उसे लगाएंगे एंड बूम हैप्पी वाइफ। दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी सेड। वैसे तो मेरे मतलब अंकल थोड़ा ओवर शेयर ही कर गए थे कि वैसे तो मेरे बच्चे सब हो गए हैं, पर मैं कहा बीवी को खुश कर दूँ। अंकल नीडल लगेगी, करना है कुछ तो बताओ। बट खुशी के चक्कर में सब दुख हो जाएगा बस। अब आई वाज शिट स्कैर्ड। अभी तो हम हंस रहे हैं, तब तो मेरे को लग रहा था भाई अगर अभी इन्होंने यहीं पजामा उतार दिया तो मैं क्या करूँ। मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कर सकता, मेरे को घर भी जाना है यार। एग्जैक्टली। तो पर लोग जैसे जब फुल बॉडी कवर अप कराते हैं, जब फुल बॉडी टैटूज होते हैं लोगों के, मैंने तो देखा है लोग अपने जो ये वाइट एरिया है आई का उसमें भी करवाते हैं, टैटू करवाते हैं, सो दैट देयर आईज आल्सो आर लाइक प्योर ब्लैक। सो या देयर आर पीपल हु आर इनटू दिस के वो फिर अपना कोई बॉडी पार्ट नहीं छोड़ते। हाँ, वो नेक्स्ट लेवल बॉडी मॉडिफिकेशन की भी ना एडिक्शन हो जाती है। बहुत लोग हमें इन जनरल भी बताते हैं कि आफ्टर फ्यू मंथ्स, फॉर सम पीपल इवन डेज, बट मोस्टली मंथ्स के बाद एक क्रेविंग होने लगती है। अगर कोई डिज़ाइन उनके माइंड में नहीं भी है ना, दे जस्ट वांट टू गेट आस्क मी अबाउट इट। ये भी उनमें से एक ये भी कि वो फीलिंग आ जाती है कि मेरे को दोबारा एक्सपीरियंस करना है। वो नीडल चलती हुई ना अच्छी लगती है। फॉर मी इट्स नॉट, जैसे कि मेरे को किसी ने बोला था कि आजकल के बच्चे दे लव दिस पेन। मैं कहा फॉर मी टैटू इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेन या कुछ और, मेरे लिए इट्स अ बॉडी आर्ट। आई एम एन आर्टिस्ट और एक मेरे लिए ये बॉडी आर्ट ही है। मैं उसको और कुछ नहीं बोलूँगा, मैं ना पेन बोलूँगा ना थेरेपी बोलूँगा। मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ब्यूटिफिकेशन है। लोग पेंट करते हैं कैनवस पे, आई एम फीलिंग माई बॉडी इज अ कैनवस एंड आई एम पेंटिंग ऑन इट। आइडियल क्लाइंट मेरे लिए यही है। मतलब आई नो पीपल सेइंग आजकल के बच्चे दे लव इट द पेन। मैं कहा नो आई वेरी मच लव माई बॉडी। और मेरे को मैं वैसे भी बहुत पैम्पर्ड बच्चा हूँ, मेरे को वो दर्द पेन वेन वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता। क्रेविंग नहीं हो रही है मुझे, कुछ नहीं हो रही है। और मेरा तो वो भी नहीं है कि मैं डिप्रेशन में जाके, लोग डिप्रेशन में खाना, मैं तो बहुत खाता हूँ। अच्छा, खाना वाना टैटू सब कुछ एक्स्ट्रा नथिंग लेस, बट नो पेन एंड स्टफ। आर्ट ही है, उसको आर्ट फॉर्म मेरे लिए आर्ट ही है, मेरे लिए आर्ट है। इट्स लाइक म्यूजिक, किसी के लिए म्यूजिक, किसी के लिए डांस, किसी के लिए डांस। मेरे लिए वो कैनवस एंड इट्स एन आर्ट। And coming back to one technical question I want to ask, how difficult is it to choose the right needle for something? Because I noticed when you were making this ambigram of mine, there were multiple needles involved. एक outline के लिए usually, क्योंकि इसके लिए तो बहुत पतली यूज हुई थी, right? और मुझे भी याद है इसकी outline भी बहुत मोटे निप से हुई थी, and you used a different square shaped, I won't say a needle because it was collection of needles, right, bunched together. बिल्कुल। So that also was a very new thing for me कि अच्छा यार you have different sort of needles. So what needles play a role in tattoo? So mostly सबका, क्योंकि वो pointed से टैटू होता है तो लोगों को लगता है एक वही टाइप की नीडल आती है। मोस्टली लोगों ने आई वुड से ऐसी जगहों पर टैटू कराया होता है जहाँ टैटू आर्टिस्ट उनसे बहुत कम चार्ज कर रहा है, तो वो मल्टीपल नीडल्स यूज़ भी नहीं करेगा। हिल ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स कि मैं इसी से लाइनिंग कर लूँ, इसी से फिलिंग कर लूँ, तो वो थोड़ी बचत होती है। तो इसलिए बहुत लोगों ने ऑल टाइप्स ऑफ नीडल्स ऐसे से देखी भी नहीं होती। और जब आपको राउंडिज भी दिखती है ना, थोड़ा टेक्निकल उसमें जाए, तो वो एक नीडल नहीं होती है, इट्स लाइक अ बंच ऑफ नीडल्स। बट वो एक सिंगल वाली भी इट्स अ बंच ऑफ नीडल्स, बट वो राउंड में है। एग्जैक्टली। तो इट लुक्स लाइक वन, एंड देन वो स्क्वायर की तरह जो होती हैं, दैट्स कॉल्ड अ मैग्नम। वो अगर आपको लार्जर एरिया को कवर करना है शेडिंग के लिए या फिलिंग के लिए तो यूज़ होता है वो। और ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, व्हाट नीडल यू पिक। लोगों को सालों हो जाते हैं टैटू करते हुए, बट क्योंकि उन्होंने एक्चुअली किसी अच्छी जगह से सीखा नहीं होता है पहले तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बकपी नीडल क्या होती है, कर्व्ड मैक्सिमम क्या होती हैं। मतलब थोड़े टेक्निकली उतने पहले से तो खुद ही साउंड नहीं होते। उनको 4 नीडलों के नाम पता है, उसी से उन्होंने लाइफ टाइम टैटू किया है। चलो उसके बाद अगर आपको सारा कलेक्शन पता भी है,
विच नीडल टू पिक फॉर व्हाट टैटू एंड नोइंग, मतलब मेरे साथ ऐसा है जब मैं स्टेंसिल प्लेस करता हूँ टैटू करने और स्टार्ट करने से जस्ट पहले आई लुक एट द टैटू एंड इन माई माइंड आई शुड बी एबल टू विजुअलाइज द एंटायर टैटू. मेरे को पहले ही दिख जाना चाहिए कि ये क्या बनेगा, मैं कौन सी नीडल कहाँ लगाने वाला हूँ, कहाँ कैसे यूज़ होगा, और वो हेल्प करता है लेटर ऑन टैटू अच्छा हील होने में. क्योंकि अगर आप नीडल गलत यूज़ कर रहे हो ना उस समय तो काम हो जाएगा, आप एक बहुत फाइन नीडल से बहुत बड़ा एरिया भी भर सकते हो, बट चांसेस ऑफ टचअप बहुत बढ़ जाते हैं. क्योंकि मतलब आप अगर एक पूरी दीवार पे इमेजिन एक पेंसिल दूँ मैं आपको, इससे कलर भरो, तो कहीं ना कहीं तो पैच आएगा ना उसमें, कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक आध जगह, कहीं कहीं कुछ जगह पैच आ जाएंगे. वही मैं आपको एक बड़ा ब्रश दे दूँ तो आप एक इवन कवरेज कर लोगे, तो वहाँ थोड़ा टेक्निकल आ जाता है. तो एज एन आर्टिस्ट, स्पेशली टैटू आर्टिस्ट, यू शुड नो विच नीडल विल गिव यू व्हाट एंड हाउ विल इट हील. ऐसा. और कभी ऐसा रहा है कि आपको लगा गलत बना दिया, क्लाइंट मारेगा? क्लाइंट मारेगा नहीं, बट क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है. बहुत. हाँ, देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर. देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर. इतना भी चलो, या वो कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा कि यार तुमने छींक दिया या तुमने खास दिया? देखो, एक तो हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, जब आप टैटू करवा रहे हो डोंट थिंक कि मैंने ये हाथ है मेरा टैटू और ये स्टेबल है तो मैं इस हाथ से तो वीडियो भी बना लूँगी और मैं इस हाथ से एक बर्गर भी खा लूँगा. आपकी बॉडी कनेक्टेड है. इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ द मूवमेंट यू डू विल मेक दिस आर्म मूव एज वेल. सो आप अगर टैटू करवा रहे हो प्लीज सिट स्टेबल. ये थोड़ा अनसेड रूल है और पहली दूसरी बार में टैटू आर्टिस्ट आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि कई बार आप बात कर रहे हो तो बीच में आपको टोकते नहीं है. बट उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम बना रहे हैं और आप मूव कर गए, बहुत मेजर नहीं, हल्का बहुत, और उसमें फिर वो लाइन हल्की सी टेढ़ी हो गई. तो सिट वेरी वेरी स्टेबल एज मच एज यू कैन. और जब आपको ब्रेक लेना है, टैटू कंटिन्यूस तो बनता नहीं है, एक लाइन खींचेंगे फिर रुकेंगे, वाइप करेंगे, तब हिलो, तब फ्रेश हो जाओ, जो करना है करो, बट ड्यूरिंग द टैटू मत करो. आप नहीं छीके कभी? नहीं, मैं नहीं यार, हमें तो पता है ना कि अभी आने वाली है तो मैं हट जाऊँ. और एरर्स ऐसा होता है कि कई बार तो क्लाइंट्स के साइड से हो जाता है. जैसे एक लेडी आई थी, अपना बेटे का बर्थ डेट रोमन नंबर में टैटू करवाने और ईयर गलत करवा के चली गई थी वो. वेरी नाइस. बट क्योंकि वो रोमन में था और उनकी लक अच्छा था, तो वो ऐसा था कि 6 था XI और एंड में 7 था एक्चुअली, तो एक डंडा ही लगाया हमने और ठीक हो गया. बट कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है, देन यू नीड टू प्ले अराउंड. इवन हमारे एंड से भी कई बार ऐसा होता है, आप इतने फ्लो में होते हो आप भूल जाते हो. जैसे क्लाइंट ने बोला है, पहले मैं बहुत प्राइड लेता था कि मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, बट लेटली इट हैपेंड वंस. और फिर मेरे को ऐसा लगा कि और आई नीड टू गेट अवेयर, थोड़ा ज़्यादा ही ऑटो पायलट चले जाते हो आप करते करते. कि किसी ने बोला था मुझे इस सेक्शन में कलर चाहिए, और मेरे को करते हुए ध्यान नहीं रहा और मैंने उस जगह पे एक ब्लैक लाइन मार दी. तो मैंने पूरा फिर डिज़ाइन मॉर्फ किया उसके अराउंड. बट हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि फिर वो हो गया तो हो गया, यू कैन नॉट टेक इट बैक. तो इसलिए फुली अवेयर एट ऑल टाइम्स वाला सीन है, होने चाहिए आप. नो मार्जिन ऑफ एरर. नो मार्जिन ऑफ एरर. Okay, Sahil. So moving on, share with us some of the best compliments that you have got till now for your tattoos. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने पहले बताया था, वर्ड्स तो जैसे सब लोग बोलते हैं लव इट, है ना, मोस्टली सब लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स वी डू गुड वर्क, है ना, एंड नया टैटू बना होता है तो पीपल आर एक्साइटेड. बट एट टाइम जब लोग रो गए हैं, या समवन हु लॉस्ट देयर चाइल्ड, यंग चाइल्ड लाइक फ्यू मंथ्स ओल्ड, और वो उनका पोर्ट्रेट बना रहे हैं, एंड आफ्टर द पोर्ट्रेट इफ द वेरी इमोशनल, या आई टैटू दिस लेडी, उनके हाथ पे टैटू बना हुआ था, उन्होंने बहुत मन से बनवाया था, मतलब, बट वो ख़राब हो गया था. आई गेस फ्रॉम स्वीडन, पता नहीं कहाँ से करवाया था. तो इट वॉज अ कलर टैटू. पहले तो ऑन इंडियन स्किन डूइंग कलर इज़ नॉट ईजी, तो यू नीड टू नो हाउ टू सैचुरेट कलर ऑन ब्राउन स्किन. तो जो भी रहा उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. तो बट शी देन व्हेन शी केम शी एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि मेरे को अब ट्रस्ट इशूज़ हैं और ये 4 साल से है मेरे हाथ पे और मैं इसे कहीं ठीक नहीं कराती हूँ. मैं 2-3 बारी कंसल्टेशन के लिए भी जा चुकी हूँ. तो मैंने उनको पूरा iPad पर ड्रॉ करके दिखाया, देन इवेंचुअली शी वाज कन्विंस्ड. सो बाय द टाइम वो ख़त्म हुआ तो वो भी थोड़ा इमोशनल थी. एंड देन व्हेन पीपल हग यू एंड दे टेल यू कि ऑन डेली बेसिस उनको वो दिखना है, एंड तो आपको फील होता है कि यार कुछ तो चेंज किया हमने ना किसी के लिए. तो दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट. Oh, so nice, so nice. Okay, and criticism, कुछ ऐसा that जो आपके साथ रह गया, that I don't know, that made you think
that made you change a bit about you? It's funny. So I am my biggest critic पहले तो, and then my family, you know, is the biggest critic of my work. मेरे पापा रोज मोस्टली टैटूज देखते हैं मैंने क्या किए हैं, एंड सो डज माई वाइफ, सो डज माई मॉम. मतलब मोस्टली लोग देखते हैं कि आज अच्छा क्या बनाया, मैं खुद ही शेयर कर देता हूँ आज ऐसा कुछ बना रहे थे, कभी घर लेट आए तो पूछते हैं. तो वो देख के कमी ही ढूंढते हैं, वो ढूंढेंगे उसमें कि यहाँ पे ये एरिया डार्क हो गया क्या, या अच्छा ही समझ नहीं आ रहा इसकी नाक को. मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ ख़राब करता हूँ, बट अगर उस टैटू की फ़ोटो में उनको छोटे से छोटा भी एरर दिख रहा होगा तो दे फाइंड दैट आउट, या मैं ही देख लेता हूँ. बट मुझे क्लाइंट से मोर देन क्रिटिक, मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला, देयर वाज दिस गाय whose wife is very much into tattoos and I used to tattoo her. So उनको अपना स्लीव टैटू कराना था, ठीक है. तो व्हेन यू फॉर्म अ गुड रिलेशनशिप विद पीपल है ना, तो एक हेजिटेशन आ जाती है फिर कोटिंग, एटलीस्ट मेरे साथ है. भले मैंने इतने साल की मेहनत है उसमें, और हम टैटू भी बनाएंगे तो आई नो व्हाट आई एम चार्जिंग फॉर, इट्स टोटली वर्थ इट. आई एम टेक्निकली अंडर चार्जिंग फॉर माई वर्क बिकॉज आई नो कि इस काम के बहुत लोग बहुत ज़्यादा भी ले लेते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ उनका स्टूडियो है. तो आई एट टाइम्स इवन नाउ, बट अब ठीक हो गया, बट बैक देन तो बहुत ज़्यादा था. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 1-2 साल पहले की बात ही होगी. अच्छा. कि मुझे बड़ा अमाउंट टैटू का कोट करते हुए ऐसा लगता था कि शुड आई, और मतलब खुद ही हेजिटेशन आ रही है, राइट. और मैं इतना नोटिस नहीं करता था, बट मेरे बोलने के तरीके से आ जाता था. तो उन्होंने आई कोटेड देम द प्राइस, उन्होंने टैटू करवा लिया, सब कुछ हो गया. फिर जब जिस दिन लास्ट सेशन था, पूरी स्लीव ख़त्म हो गई, उस दिन उन्होंने मेरे को सॉर्ट ऑफ बोला कि अभी साथ चलते हैं एक जगह, एंड वी वर हैंगिंग आउट. तो 2-3 बियर पिलाए, उन्होंने पूरा माहौल बनाया. फिर उन्होंने कहा देख साहिल, तेरे को हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए अपने मेहनत के पैसे मांगने के लिए. बिल्कुल. तो तुम्हारी मेहनत है, तो जब तुम कोट कर रहे हो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. क्योंकि मेरे को पता है कि तू तेरा काम बहुत बढ़िया है, बट तू जैसे कोट कर रहा है ना, वो देख के मुझे लग रहा है कि तू बना नहीं पाएगा क्या. एंड देन इट स्टक टू मी कि ठीक है, मैं शायद अपनी इनोसेंस या जो भी सेल्फ लो कॉन्फिडेंस में मैं भी कोट नहीं कर पा रहा हूँ, पर सामने वाले को लग रहा होगा कि शायद ये बना ही नहीं सकता, इसके मुंह से निकल ही कॉन्फिडेंट नहीं है ये. हाँ, ये पैसे मुंह से ही नहीं निकल रहे. तो नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब मैं आपकी पूरी जायदाद मांग लूँगा, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है. तो दैट वाज अ गुड क्रिटिक एंड अ गुड लेसन फॉर मी. एवर सिंस तब से मैं से हेजिटेट नहीं करता. इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट, आप करा रहे हो ऐसा, तो दैट्स दैट. आई एम श्योर आपके साथ शायद ऐसा हुआ हो. इनिशियली तो होता ही है, क्योंकि हमने बहुत सारा काम एज टैटू आर्टिस्ट ऑल्सो हमने बहुत सारा फ्री में भी किया हुआ होता है, या कम पैसों में भी किया है. कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट ऐसा आपको करना है, और आपको मन है, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा लगेगा, तो आप कम पैसों में भी कर देते हो. बिल्कुल. बट जब आपको पैसे मिलने लगते हैं तो आप उसी प्रोजेक्ट के और पैसे लोगे अब. तो वहाँ वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि अब मैं मांग लूँ क्या पूरे पैसे. तो भाई मांग लो पूरा, आप मेहनत करने वाले हो, अगले को आप दे रहे होती वैल्यू. अगर आपका काम अच्छा है, आपका काम वर्थ इट है, डेफिनेटली है ना. तो यू आर आस्किंग फॉर योर वर्थ, दैट्स इट. हाँ राइट, है ना. तो नहीं फील करना चाहिए इसमें कि हाय उसको बुरा तो नहीं लगे या वो. इसी से मेरे को ऐसा लाइक वन क्वेश्चन दैट कम्स टू माय माइंड इज कि लाइक व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज द सोसाइटी परसीव्स दिस आर्ट फॉर्म इन जनरल? या अभी बहुत ओपन हो गया है वैसे तो. वी टैटू women who are like 65 plus as well. We've tattooed a bunch of different guys from different walks of life. लेकिन अभी भी एक तो ना क्या होता है कि टैटूज को लेकर ना मिथ्स बहुत है. मैं स्पेशली ये कवर करना चाहता हूँ. अभी थोड़े टाइम पहले भी आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, वो एक न्यूज़ फैल गई थी गाजियाबाद में कुछ 68 औरतों को HIV हो गया. और व्हेन इट केम, मेरा तो प्रोफेशन है, बिल्कुल. तो मैंने तभी गूगल सर्च किया. दैट न्यूज़ हैड नो क्रेडिबिलिटी, कोई सोर्स नहीं था उसका. इट वाज जस्ट अ फेक रूमर कह लो, जो भी कह लो, किसी मीम पेज ने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया. बट इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. मुझे कम से कम 50 लोगों ने भेजा वो पोस्ट, और कुछ लोगों के घर फ़ोन आया कि भैया यार देखो हमें आप पे पूरा भरोसा है ना. और मेरी मम्मी कह रही है एक बार आपसे बात करने के कि भाई ये जहाँ तूने बनवाया वहाँ तो नहीं ना ऐसा कुछ होता. जबकि हम इतना हाइजीन का ध्यान रखते हैं. आई हैव टैटूड डॉक्टर्स हु कॉम्प्लीमेंटेड अस. That's true because you know even we have been to your studio and hygiene was one thing. क्योंकि जब पहला टैटू करा रहे थे कुछ पता ऐसा नहीं पता था नहीं कि इतना नॉलेज नहीं थी. बट द बेस्ट दैट आई टुक इट वाज द हाइजीन. आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड, और मुझे लगा कि इतना सब कुछ देख करके, इतना देख परख के सब कुछ हो रहा है. सो ठीक है, मतलब ठीक है, बंदा आर्टिस्ट तो है ही, वो अपना काम तो कर ही रहा है, बट साथ की चीज़ें, बिकॉज
यू नो बहुत सारे वही मिथ्स कह लो, थोड़े से टैबूज भी इनिशियल उस टाइम पे तो थे भी फैल कि भाई जाएगा, नीडल के थ्रू कुछ हो AIDS. जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट Yeah. you especially I would like to like compliment you for this. Thank you so much. made sure कि like you know we were super comfortable. और मेरे Right. माइंड में ये हाइजीन वाला तो पूरा ऐसे हट गया, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट जब मैं करा रही थी कि हाँ ठीक है कुछ बेहतरीन ही निकलेगा, और बाकी कुछ मुझे बीमारी तो नहीं होगी फॉर श्योर. भाई मैं बहुत खुश हूँ, दिस इज ग्रेट फीडबैक, पता है, बिकॉज यही कंफर्ट क्रिएट करना होता है. द क्लाइंट हैज़ टू फील दैट कि एक स्टूडियो हाइजीन अलग बात है, पर जो मेरा सेटअप लग रहा है सब कुछ सिंगल टाइम यूज़ है, सब कुछ ग्लव्स के साथ हो रहा है, और वो मतलब कॉन्फिडेंस आपको खुद ही आ जाना चाहिए. बिल्कुल. तो मुझे पता था कि हमारी ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सच न्यूज़ से भी, बिकॉज दे नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी डू. लेकिन फॉर अ न्यू कमर, आप सोच रहे हो जो पहली बार ही टैटू करवा रहा है, और अब वो घर पे पूछेगा तो वो बोलेंगे अभी तो एड्स हुआ है, फैला है गाजियाबाद में ही. अब चाहे वो ऑल्दो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बट कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं ऐसा होना, ऑनेस्टली. सड़क पे तो टैटू बन जाते हैं. तो वो 50 रुपये में आप टैटू बनवा रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अभी ये मेरे लिए सिंगल नई नीडल यूज़ करेगा, या इंक फ्रेश होगी, या ये कोई सिंगल टाइम टिश्यूज़ यूज़ करेगा. वो एक ही कपड़ा, एक ही मशीन है, एक ही नीडल है. उनका यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही विश्वास है. ठीक है, तो वहाँ से एड्स फैल भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर फ्रॉम अ गुड टैटू स्टूडियो तो नहीं हो सकता. बट दैट शिट ruined our business for at least 2 months. I saw how much business was affected due to that. मतलब इवन विद अ स्टूडियो लाइक आर्स, जहाँ पे हमारी क्लाइंटेल तो एजुकेटेड है, राइट, उनको पता है. और मैंने इसके ऊपर रील भी डाली थी अलग से कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. हाई कोर्ट ने भी बोला है कि ये कहाँ से बना दिया तुमने, ऐसा कोई टेस्ट ही कंडक्ट नहीं हुआ. लेकिन जो एक बारी बात फैल गई वो सच है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज रियल. जो आपने पढ़ लिया व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, वो सच है फिर लोगों के लिए, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी किसी के पास वो रिसर्च करे कि सच है नहीं. तो पर उसमें हमारे लग गए 1.5-2 महीने. हम देख रहे हैं कि ऑनेस्टली लाइक 60% ऑफ द बिजनेस वाज गॉन, एंड नाउ इट हैज़ पिक्ड अप. लेकिन उससे फ़र्क तो पड़ा, एंड वो लॉन्ग रन का फ़र्क होता है. आप कितने लोगों को जाके समझा लोगे ना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो जिन लोगों को लग रहा है, उन्हें लग रहा है. हम तो मजाक में रीलें डाल रहे थे कि हम ही फैला रहे हैं जी, ये हमारा आर्टिस्ट है, ये फैला देता है. लेकिन उसमें भी लोग डर गए थे. तो दैट वाज दैट. तो एज अ सोसाइटी हाँ थोड़ी चीज़ें कवर भी कर लेते हैं. ब्लड डोनेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग सोचते हैं टैटू करने से पहले. फिर इन्फेक्शंस, एड्स और ये सब का. तो स्टार्टिंग विद ब्लड डोनेशन, देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया. टैटू करा के भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, बट एक टाइम पीरियड होता है. इट कैन वेरी फ्रॉम 3 months to 1 year डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हो. कुछ कैंप्स में, कुछ हॉस्पिटल्स में 3 months, कुछ जगहों पे 1 year. और वो भी इसलिए है बिकॉज वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर सिस्टम. टैटूइंग एज अ करियर लाइसेंसेबल जॉब नहीं है, राइट. तो उन्हें नहीं पता जो आपको ब्लड ले रहा है कि आपने किसी अच्छे स्टूडियो से कराया या आपने सड़क से बनवाया, वहाँ पे कैसा हाइजीन था. तो 1 साल के टाइम पीरियड में आपका ब्लड रिन्यू हो चुका होता है. आपको कोई इन्फेक्शन होना था तो आप अभी तक हील हो चुके हो गए. तो सेफर साइड वो क्राइटेरिया है कि आप 1 साल के बाद इजीली ब्लड डोनेट कर सकते हो. एंड इन इमरजेंसी आप राइट अवे भी डोनेट कर सकते हो. आपका एक टेस्ट एक्स्ट्रा होता है. अच्छा. सो आपको ऐसा है कि मेरा टैटू बना हुआ है अभी कुछ टाइम पहले और मुझे पर डोनेट करना है. इट्स एन इमरजेंसी. 1 एक्स्ट्रा टेस्ट एंड देन यू कैन डोनेट राइट अवे. सेकेंडली क्या मिथ होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स. सो गवर्नमेंट जॉब्स में भी मेनली उन एरियाज़ में है जिसमें आपका आइडेंटिटी रिवील होना कुड बी अ प्रॉब्लम. मेनली आर्मी और इन सब में. इनमें भी ऑल्दो नाउ देयर आर क्राइटेरियाज कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ साइज इज ओके. बिकॉज आई एम श्योर उन्होंने भी देखा होगा कि भाई बचपन में वो मेले का ओम तो बहुतों के हाथ पे है. और उस क्राइटेरिया में आप बाहर निकालोगे तो बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स चले जाएंगे आपके. तो एक स्मॉल साइज का टैटू इज ओके, एंड वंस यू गेट द जॉब देन आप करा ही सकते हो. पर बहुत लोग हैं जिनको टीचर बनना है गवर्नमेंट में, या कुछ और ऐसी गवर्नमेंट जॉब पिक करनी है, इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं यार. यू कैन गेट टैटूज. इट्स नॉट एन वरी. इट्स नॉट अ वरी वाला टॉपिक आपके लिए. एंड एड्स एंड ऑल ऐसा रहता है कि इट कैन ओनली स्प्रेड टेक्निकली इफ आई टैटू समवन जिनको एड्स था, एंड देन मेरे पास उन्हीं की नीडल पड़ी है जो कंटेमिनेटेड है, एंड आई यूज़ द सेम नीडल ओवर समवन न्यू, देन वो एड्स भी फैल सकता है. तो वो आपके ऊपर है एज अ क्लाइंट ऑनेस्टली. बिकॉज लोग तो आपका देखो काटने ही बैठे हैं. ठीक है, आप मार्केट जा रहे हो तो आप समझ लो कि हर कोई आपको बेचना ही चाहता है अपनी चीज़. आपको अपना रिसर्च अच्छा करना पड़ेगा कि कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पे हाइजीन वाला काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो लोग फ़ोन करके पूछते हैं जैसे जनरली कि भाई हम आना चाह रहे थे पर भैया सब कुछ साफ़ तो है ना. तो फ़ोन पे कौन बोलेगा नहीं भाई तुम्हारा तो काटने के लिए बैठा हूँ मैं, डेटॉल के पानी से धो रख के नीडल आ जा तेरा.
सब यही बोलेंगे वी आर द बेस्ट एंड हमारा सब कुछ साफ़ ही है. आपको उनके अब तो गूगल रिव्यूज़ भी फेक हो गए. इट्स रियली टफ ऑनेस्टली. उनके एक्स क्लाइंट्स को आप जाके डीएम कर लो या फिर किसी दिन स्टूडियो जाओ सिर्फ फ्री कंसल्टेशन के लिए और देखो वहाँ कैसा काम चल रहा है. तो थोड़ी मेहनत अपने एंड से करो तो देन यू आर सेफ. यू कैन डू सम रिसर्च. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी उस चीज़ की. राइट. अ प्रॉपर रिसर्च वुड डू आई थिंक. या देन यू कैन ट्रस्ट. अदरवाइज एक नए बंदे को आप भी कैसे ट्रस्ट करोगे, राइट? हाँ बिल्कुल. क्योंकि ऐसे ट्रस्ट करना तो डेफिनेटली डिफिकल्ट है. राइट. आप किस बेसिस पे करोगे. बट आई रियली लाइक दिस पॉइंट कि आप जाओ एक दिन जाओ सिर्फ एक कंसल्टेंसी के लिए जाओ एंड जस्ट सी एंड ऑब्जर्व हाउ थिंग्स आर हैपनिंग टेकिंग प्लेस देयर. कोई तो करवा रहा होगा टाटू. राइट. तो वहाँ पे कैसा. एंड देन देयर ओवर देयर इफ यू आस्क सो टाटू आर्टिस्ट विल आल्सो एक्सप्लेन यू प्रॉपर्ली कि ओके देखो ये हमारा कुछ भी कंटामिनेटेड नहीं है, हम ऐसे सेटअप करते हैं. ऑन कॉल ऑनेस्टली एक चीज़ और है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ से. भाई हम समोसा तो बनाते नहीं हैं, ठीक है, ये लोगों के लिए है. लोग फ़ोन करके पूछेंगे हाँ भैया मैस्कॉट को तो पहले मैस्कॉट नहीं बोल पाते हो. चलो कोई बात नहीं, सॉल्व रहे. मस्कॉट मनीष टैटू जो भी है, मॉस्किटो भी बोला हुआ है मुझे तो ठीक है मॉस्किटो टैटूज. उसके बाद फिर दिल आस्क मैस्कॉट टैटूज. हाँ जी भैया टैटू करवाना है. इन आस्क ओके क्या करवाना है. तो टैटू बनवाना है. क्या टैटू बनवाना है? टैटू बनवाना है. ऑफ कोर्स तुम्हें टैटू ही बनवाना है भाई. टैटू स्टूडियो में तुम जब बंदा पूछ रहा है कि क्या बनवाना है, मतलब डिज़ाइन क्या बनवाना है, उसमें रिप्लाई आता है टैटू बनवाना. आई एम सो डन विद दैट. मुझे कई बार ऐसा होता है कि बोल दूँ हाँ भाई कचौड़ी तो बेचते नहीं हम, टैटू ही बनवाना है. ऑफ कोर्स तभी फ़ोन किया. बट या डू बेटर गाइज. ये थोड़ा मेरा वेंट हो गया. आई गेस हो जाएगा ये भी इवेंचुअली काफी मतलब थोड़ा बेटर हम पहुंच चुके हैं किसी एक स्टेज पे. सो आई एम श्योर ये भी हो जाएगा होपफुली. मैस्कॉट मनीष या मॉस्किटो से हम मैस्कॉट पे ही जाएंगे. अभी पीछे रिसेंटली एक क्लाइंट ने कहा मुझे को तो लगता था आपका ही नाम मैस्कॉट है. दैट वाज नाइस. मैं अच्छा सही बढ़िया ही है. साहिल से तो फैंसी लग रहा है. मैस्कॉट अरोड़ा टैटू मैस्कॉट है ना, बढ़िया लग रहा है. आई लाइक इट. अंकल आंटी को बता देना ये भी एक नाम हो सकता था जो आपने मेरा बिल्कुल वो नाम रख दिया है जो कि नाइयों के और टेम्पुओं पे पीछे छपा हुआ होता है. उसके अलावा मैस्कॉट भी नाम रखा जा सकता है. Well, that's all right. Yeah. Okay. So, coming back to this, अभी सोसाइटी कैसे ले रही है इसको ये बताया. And I think things are changing. Things are changing, evolving with time. So, if you would want to share any gray areas of your field, then what would it be? According to you. Gray areas. मैं आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ और मैं क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी बताता हूँ. ठीक है. स्पेशली बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू गेट इन टू फिजिकल टच विद समवन. तो एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपका विद योर आर्टिस्ट. और वो आई थिंक गेट्स बिल्ड स्लोली. बट अगर आप पहली बार किसी के पास जा रहे हो टैटू करवाने, एज अ क्लाइंट बात कर रहा हूँ मैं अभी, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू फील लाइक यू वांट टू कॉल अ बोन टैटू और अ साइड रिप टैटू, तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ अ फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड हैव अ प्राइवेट एरिया इन देयर स्टूडियो. यहाँ पे लोग मेट्रो में ही आपको घूमना नहीं छोड़ते. तो जब आप टैटू करा रहे होगे तो वहाँ पे क्या ही होगा. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो. बट एट द सेम टाइम यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन सिक्योरिटी देयर. क्योंकि बहुत से केसेस हो चुके हैं हमारी इंडस्ट्री में ही इन अ लॉट ऑफ स्टूडियोज़ वेयर थोड़ा सा लेवरेज यूज़ कर लेते हैं आर्टिस्ट उस बात की. अगर नहीं भी ज़रूरत है कम्प्लीटली क्लोज रिमूव करने की तो भी बोल देते हैं. तो यू हैव टू बी सेंसिबल इनफ. एंड ऑलवेज 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 इफ़ यू कैन टेक योर गर्ल फ्रेंड, मतलब एक लड़की कोई दोस्त जिसके या लड़का भी जो भी कोई आपका चाहे पेरेंट हो या एक एक्स्ट्रा इंसान जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसको लेकर जाओ. दैट वे दे ऑल्सो नो कि इट्स नॉट जस्ट लाइक द आर्टिस्ट एंड द पर्सन इन साइड दैट रूम और एरिया. एंड एट टाइम्स क्या होता है कि इवन विद पीपल आई एम कंफर्टेबल विद, एट टाइम्स आपको क्लोथिंग एडजस्ट करनी होती है एज एन आर्टिस्ट. व्हाट आई फेल्ट. तो मुझे खुद ही कंफर्टेबल नहीं लगता है बार बार आप किसी की क्लोथिंग उठाओ या आप उनको भी बोल रहे हो. तो इफ़ यू हैव दैट थर्ड पर्सन दे कैन सी कि दिक्कत हो रही है, राइट. ये बंदा मजे के लिए नहीं बोल रहा है, एक्चुअली वहाँ पे हाथ ही नहीं जा पा रहा. तो दे विल हेल्प. अब फ्लिप सिचुएशन करता हूँ मैं. मेरा एक फ्रेंड है, उनका लक्ष्मी नगर में टैटू स्टूडियो है. आई स्टिल रिमेंबर उनका एक बार ही 5-6 साल हो गए होंगे इस बात को, मेरे पास फ़ोन आया कि साहिल कैमरा लगा हुआ है तुम्हारे स्टूडियो में. हाँ भैया लगा हुआ है. क्या हुआ? कह रहे यार आवाज़ नहीं निकल रही, डर लग रहा है. ही वॉज लाइक शेकिंग. उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने टैटू बनाया
एक लड़की का, और लड़की ना बार बार उनसे टुवर्ड्स द एंड, जैसे समझ ही आ गया कि अब 2.5-3 घंटे से बन रहा है, अब खत्म होने वाला होगा, शी वाज रिपीटेडली आस्किंग कि अब खत्म होने वाला है, अब खत्म होने वाला है, अब खत्म होने वाला है. फाइनली मैंने सेड कि हाँ अब बस 30 सेकंड बचे हैं जी, अब होने वाला है खत्म. लड़की एकदम से उठी, पर्स उठाया, बोली मेरे पीछे मत आइयो, नहीं तो पूरे मार्केट को बुला के तुझे पिटवा दूंगी, तूने मुझे जैसे छुआ है. एंड शी रैन ऑफ. अब वो ऐसा बोल के गई, ऐसा क्रिएट करके गई कि जैसे उसने उन्हें कोई फाउल टच किया हो, या उसको फ्री टैटू चाहिए था लड़की को. ठीक है, ऐसे भी लोग हैं दोनों ही साइड्स में, लड़के भी ऐसे हैं तो थोड़ी लड़कियां भी अब कम तो है नहीं है ना. व्हाई शुड मैन हैव ऑल द फन? इतने साल से डोमेस्टिक वायलेंस तो तुम कर ही रहे हो. खैर, तो शी यूज हर लेवरेज कि ये नहीं आएगा नीचे और मैं तो चिल्ला दूंगी. तो कुछ 8-8.5 हज़ार का टैटू था, वो फ्री हो गया. और वो बंदा फटी में वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसने कुछ नहीं किया था ऐसा. बट देन वो क्लेम अगर आ गया तो एक बार इमेज आपकी खराब हो गई तो वो तो हो ही गई. तो एज आर्टिस्ट, एज टैटू आर्टिस्ट, हैव अ कैमरा in your studio. It's very important, and even in areas where you don't have the camera, have that voice thing जो रिकॉर्ड करती हो. It's very important. मेरे साथ भी एक बार इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से मेरे को था कि कई बार क्या होता था, मेरा जो पुराना स्टूडियो था वहाँ पे हम कैमरा हाइड कर देते थे. कोई भी ऐसा प्राइवेट सेशन चल रहा है तो वी विल हाइड द कैमरा. वन फाइन टाइम आई डिड दैट एंड दिस गर्ल सडनली टर्न टुवर्ड मी एंड सेड मुझे हक करना है. और मैं तो अलार्म हो जाता हूँ बिल्कुल ऐसे कि भाई ये भी चिल्लाएगी. ठीक है, और मेरे को लोग ये तो बदनामी होएगी और ये होएगा और वो होगा. एंड आई वाज जस्ट शॉक कि नहीं. तो आई टोल्ड हर नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है, फेथफुल बाय द वे. खैर ठीक है, तो शी सेड नहीं मुझे सिर्फ हक करना है नॉर्मली. शी इंसिस्टेड. तो आई पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट थिंग कि आई हैव द ऑडियो रिकॉर्डिंग थिंग. अब उसने चाहे जैसे मर्जी लिया, उसने इस चीज़ का डर लिया हो कि इनके पास इसकी एक फुटेज आ जाएगी, या फिर मैं तो उसको वैसे दिखा रहा था ब्रो कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, लेट्स नॉट जस्ट ओके लेट्स जस्ट गो ऑन विद योर सेशन. तो उस दिन से समझ आ गया कि भाई ये दोनों तरफ से हो सकता है. आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में, उल्टा क्लेम पड़ गया तो भी गए, और तुम खुद ही कर रहे हो तो फिर तो वो तो गलत है ही. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो लॉट ऑफ बिग ग्रे एरिया. राइट राइट राइट. ऐसी चीजें भी होती है, ऐसे हम ऑब्वियसली नहीं पता चलता है. इंडस्ट्री सीक्रेट्स है एक तरीके से, बहुत रेयर होता है ये, पर हो जाता है. ओके, सो योर लाइफ मंत्रा और योर फूड फॉर थॉट, एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस, सो गो अहेड. यार ये ना ओके, ये वाला पार्ट ऐसा है, इसके लिए बंदा प्रिपेयर होना चाहिए, विच आई एम नॉट. तो अभी तो ज्ञान ही ज्ञान बट रहा है. मुझे लगता है आप यूट्यूब शॉर्ट्स खोलो, आपको हर तरीके की फ़िलासफ़ी के ऊपर ज्ञान मिल जाएगा. कोई सी भी बुक उठा लो. तो आई हैव नथिंग एज सच टू शेयर. इट्स जस्ट वही जेनरिक चीज़ें. चेज योर ड्रीम्स, लिव एंड लेट लिव, सिंपल सा तो यही है. पर वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई रियलाइज्ड रिसेंटली इज हाउ ऑफन वी फॉरगेट दैट वी आर अलाइव एंड वी हैव फ्री विल. मेरे को पता नहीं, अब रिसेंटली बहुत लगने लगता है कि हम किसी जेल में नहीं रहते हैं, बट हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जैसे हम किसी जेल में है ना. आप रात के 2:30 बजे उठ के कहीं भी जा सकते हो यार, आप कुछ भी खाना ऑर्डर कर सकते हो. इज़न्ट दैट अ ह्यूज प्रिविलेज? यू गेट टू डू व्हाटएवर द फक. कंपेयर इट विद समवन जो एक जेल में है, कंपेयर इट विद समवन हु अनफॉर्चुनेटली इज पैरालाइज्ड और डीलिंग विद सम इलनेस. तो जब लाइफ थोड़ी ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग होने लगे, रियलाइज दैट यू हैव फ्री विल and practice it. Enjoy the small things. That's it. Gyan. Thank you so much for this Gyan. We had a very nice एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम peppy session with you. Thank you so much. Thank you so much for having me. So we are meeting after a very long time. Yes, और absolutely. वो भी setup में हम मिल रहे हैं, and there was so much to know about you. And again, guys, branding and uncle का प्यार. Thank you. दोनों. And with that, Sahil, here's a small क्या बात कर रहे हो यार, ये सब भी था क्या? token, yes. Oh my God, मुझे सगन का लिफाफा लाना चाहिए था. Yeah, this is so sweet. Thank you so much. Thank you. Lovely to have a chat with you guys. Cameraman आपके साथ में. और गाइस ये खाली नहीं है, एक्चुअली भरा हुआ है ये, अगर लग रहा हो. भरे हुए गिफ्ट्स देते हैं हम. Bro, for real?